चलो लाइव हो गए वैसे अभी 2 सेकंड में अभी ये ला देता। देखो भी आ जाएगा ये कैमरा का। अरे कैमरा आ गया। हाय दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। मैं बोला था कि ये नया टाइप का रहेगा, इसमें ये यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा मैं। लैपटॉप से कर रहा हूँ काफ़ी बड़ा रहेगा। 1 घंटे का लगभग 1 से 2 घंटा निकाल लेना अपने लाइफ के लिए। वैसे मैं इसका बता दूं, डिजिटल स्किल सीख के आप अपना जॉब फ्रीलांस कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। नेटवर्क एफिलिएट मार्केट के लोग कोई भी कर सकता है मेरे साथ, स्टूडेंट जॉब हाउसवाइफ। बस इंडिया, नेपाल, दुबई और बांग्लादेश के लोग होना, और बस आपको फ़ोन नेट कनेक्शन होना। डिजिटल स्किल सीख के आप बता दिया जॉब बिजनेस कर सकते हैं, और जॉब से आप 30-40 हज़ार कमा सकते हैं। डिजिटल स्किल सीख के आपको सब बता दूंगा मैं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना मेरे साथ, आपके सब सवाल के जवाब दूंगा साथ में। और ठीक है, और क्या बोल रहा था मैं? ठीक है, आप डिजिटल स्किल, हाँ, जॉब बिजनेस कर सकते हैं और खुद का बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से। जॉब से बता दिए 30-40 हज़ार, और बिजनेस मॉडल से आप, आपको यकीन नहीं होगा, हफ्ते के 10-15-20 हज़ार रुपये। ठीक है, हफ्ते के, और पैसे हफ्ते के बैंक अकाउंट में आते हैं। ठीक है, आप जितने भी अर्न करें, 1-2% टीडीएस काट के, 1%, 9.5 है, कुछ 0.95 है। ठीक है, और हफ्ते के 10-20 हज़ार भी लोग कमा रहे हैं, और महीने के भी 1-2 लाख उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। ठीक है, और पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो सेफ है बिल्कुल। और ये बुट कैम्प सेशन है, आपको पता नहीं है, आई डिजिटल 400 करोड़ का इंटरनेशनल ब्रांड है। मैं पहले भी वीडियो आप सब देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी नहीं समझाओ, प्रतीक भाई इसका क्या है, सब बता दूंगा मैं आपको। जॉब बिजनेस की ट्रेनिंग सब समझा दूंगा, आपको जो करना है वो करना। पैसे का मैं बोल भी नहीं रहा, फ्री ट्रेनिंग आपको दे दूंगा। ठीक है, आज वैसे ऑफर भी है, सब बता दूंगा। चलो फिर देखते हैं अपन, शुरू से बस टाइम निकाल लेना। 1 से 2 घंटा आपको मज़ा आएंगी, क्योंकि फेस कैम की तो मज़ा आती है ना, है कि नहीं? शुरू से लास्ट तक देखते हैं। टाइम तो बच गया, ऐसे 12 मिनट का है तो वैसे ही। ठीक है, 12। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा मैं, ये पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे मैं। और पूरा रॉ रहेगा, क्लियर, कोई एडिट क्या करूँगा मैं। ठीक है, और घर वाले भी दिमाग खाते, वैसे घर वाले दुश्मनी है मेरे। ठीक है, और सुनते नहीं है। ठीक है, 2 मिनट आ भी गए घर वाले और दोस्त रिश्तेदार काम नहीं करेंगे देखना आपके साथ। ठीक है, पता नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं रहता ना, ट्रस्ट नहीं है, जो भी है, इतना कोई दुश्मन नहीं है लेकिन जलेंगे जो भी है। ठीक है, और घर वाले भी। ठीक है, घर वालों को पता ही नहीं है ना जॉब बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बोलना था क्या मेरे को? और चलो फेस कैम है, अब कुछ भी क्वेश्चन हो, हाँ मैं बोल रहा था व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में देख लेना मेरे। कुछ भी सवाल है मेरे को बोल देना। हार्ड वर्क के लिए मेरे को पेटीएम भी हेल्प कर सकते हैं, जितना भी हो, 50-100 रुपये जितना भी हो। 20-30 रुपये लोग की हेल्प भी करूँगा मैं, जॉब बीमारी सब में, और काम में यूज़ करूँगा इसे। ठीक है, अपना खाना खा के जो भी है वो, और इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ मैं, जिससे लोग की अर्निंग हो। और हाँ, मैं भी क्या हूँ, मेरे इंस्टाग्राम सब देख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा हैक हो गया, वही है प्रॉब्लम है, लॉगिन नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन नया अकाउंट बना दूंगा, वो सब दे दूंगा मैं। स्टोरी हाईलाइट यूट्यूब देख सकते हैं। कुछ भी सवाल हो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, वो सपोर्ट तो बात की बात है, मैं दे दूंगा, बात की बात है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ लोग असली के अर्न करें, मतलब महीने के हर महीने सिखाऊँ। वो आपके ऊपर है ना, आप लोगों को शेयर करेंगे मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब चैनल, बताएंगे लोगों को ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो जैसा भी। जिसको भी अर्निंग करना हो, जो सीरियस हो लाइफ में, मेरे साथ कोई भी कर सकता। स्टूडेंट जॉब हाउसवाइफ 1-2 घंटा निकाल के अर्निंग कर सकते हैं मेन। ठीक है, सिखाना है मेरे को, जॉब बिजनेस से अर्न कर सकते हैं 30-40 हज़ार, जॉब बिजनेस मॉडल से खुद का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बहुत डिटेल में बोलता हूँ मैं वही है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। और कुछ भी क्वेश्चन है मैं स्टेटस सब डाल दूंगा मैं, मेरा व्हाट्सएप सब चीज़ बोल देना मेरे को। ठीक है, मैसेज करना फ्रीली, मैसेज वॉइस नोट। चालू हो गया ऐसे भी है, 2 मिनट में ही। इसको नेट को बंद करना पड़ेगा शायद मेरा। ठीक है, आप में आपके सब सवाल के जवाब लाइव मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको ये बूट कैम्प सेशन है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे नए पुराने लोग, तो सब समझा सकते हैं। मज़ा आती है इस कैम्प में, नहीं सब समझा दूंगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स कर देना, डर अच्छा बुरा मतलब कुछ नहीं समझा तो। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा था, कुछ भी सवाल है बोल देना, मैसेज वॉइस नोट। फ़ोन तो मैं फ्री ट्रेनिंग के बाद कर दूंगा। ठीक है, मैं खुद कर दूंगा आपको, ज़्यादा ही बहुत कम कन्फ्यूज़ हुआ तो एक बार में सब क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। मैसेज वॉइस नोट कर देना, टाइम बचता लेकिन मैसेज। ठीक है, स्टार्ट करते, चलो अभी हो गया बहुत बात कर ली। हे नमस्कार, मैं दिव्यांग। रुको, मैं बोला कि आपके सब सवाल के जवाब मिले, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, और अपना फ्री टाइम निकाल के। और हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना पूरा। ठीक है, सब सवाल के जवाब जवाब मिल जाएंगे। लाइव लोगों को लाएंगे, स्टूडेंट जॉब हाउसवाइफ कैसे 15 से 20 हज़ार, मतलब 30 से 40 उससे ज़्यादा कमा रहे जॉब बिजनेस मॉडल से, स्टूडेंट जॉब हाउसवाइफ सब। और
15 से 20 लोग लाएंगे लाइव, देखना आप। दिव्यांशु पांडे नेशनल सेल्स एट idigitalpreneur.com में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज के बूट कैंप के सेशन में क्या आप सब तक मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा अरे मम्मी क्या क्या शुरू किया है? हाँ हाँ रुक, अभी बात कर रहा मैं, अभी मत डिस्टर्ब करो यार, घर वाले डिस्टर्ब करते हैं। रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स पे यस लिख करके कंफर्म कर दीजिए। वंस अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? करीब करीब 2000 से भी ज्यादा लोग अभी जूम पे लाइव हैं, सैकड़ों लोग अभी यूट्यूब पे लाइव आ चुके हैं। तो कैसे हो आप सब? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अपने सुपर एनर्जी को ट्रांसफर करके बता दीजिए इमोजीज के माध्यम से। और साथ ही साथ बताइए कि कल का सेशन जो कल शाम 7 बजे सुनना मैंने और अंकित बंसल सर ने जो लिया था कि कैसे अपने सोशल मीडिया को आप मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे स्किल्स को सीखते सीखते आप फ्रीलांसिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हो और उसी के साथ एफिलिएट बिजनेस में हमारे साथ एज ए पार्टनर अर्निंग कर सकते हो। क्या कल आप सब ने कल शाम के 7 बजे वाले सेशन को अटेंड किया था? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना यस या नो। क्या कल आप सब ने शाम वाला सेशन अटेंड किया था? यस 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 यस। कुछ 2-3 लोग हैं जो नहीं कर पाए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज ये आप सब के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशॉप सेशन होने वाला है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। अगर मन में 1% भी संदेह है, सवाल है, डाउट है, तो वो 100% में बदल जाता है। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है और आप सब की भी जिम्मेदारी है अपने डाउट्स को दूर करने की, अपने हर एक मन के सवाल का जवाब लेने की। और हमारी जिम्मेदारी क्या है जानते ही होंगे आप। हमारी जिम्मेदारी है आपके डाउट्स को दूर करवाने की, आपके हर एक सवाल का जवाब देने की, क्लैरिटी के साथ, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ, और हर एक चीज के ऊपर गाइड करने की। तो क्या आप सब लोग उसे एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, फोकस्ड के साथ आने वाला 1 से 1.5 घंटा क्या आप सब लोग प्रॉपर तरीके से रेडी हो, तैयार हो, आज के बूट कैंप के सेशन के माध्यम से क्लैरिटी लेकर के, डाउट्स को दूर करते हुए और अपने लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेकर के अपने करियर को फाइनेंशियली फ्रीडम तक पहुंचाने के लिए? क्या आप सब लोग तैयार हो? एक बार जल्दी से उसी एनर्जी के साथ चैट बॉक्स में अगर हो तो रेडी लिख करके बता दो। इमोजीज इमोजीज, वो फायर, वो आग लगनी चाहिए, वो आग लगनी चाहिए, वो पता चलनी चाहिए कि हाँ जी, आज दोपहर में 2 बजे भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन डिजिटली तहलका मच रहा है और लोग तैयार हैं, अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, अपने लर्निंग को लेकर के, अपने अर्निंग को लेकर के। अमेजिंग अमेजिंग। इसी बीच में मैं आप सबको छोटा सा क्लैरिटी दे देता हूं कि ये सेशन, ये वर्कशॉप, ये बूट कैंप सेशन अब मैं खुद अकेले होस्ट नहीं करने वाला। हमारे साथ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स अंकित बंसल सर, जो idigitalpreneur के हैं, वो भी आप सबको मेरे बीच में सारे तरीके से क्लैरिटी देने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। तो अंकित सर को भी मैं साथ में इनवाइट करने जा रहा हूं। 1 सेकेंड। अंकित सर, आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। गुड इवनिंग एवरी, सॉरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, नॉट गुड इवनिंग। अरे भाई क्या बात है भाई, एनर्जी देख के पांडे जी, दिन में 3 बजे भी एनर्जी, सेम एनर्जी, शाम को मीटिंग करो सेम एनर्जी, रात को मीटिंग करो सेम एनर्जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। लगभग देख रहा हूँ 2500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, 2500 के आसपास लोग आ चुके हैं। हैप्पी होली टू यू एज वेल, जिसने मुझे लिखा है हैप्पी होली। भाई एनर्जी दिखाओ सर। पांडे जी देखो, एकदम आग आ रही है अभी मेरी बारी में, ठीक है? आप जैसे ही बोलोगे दिल आएंगे सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे साथ सिर्फ मेरे साथ जो प्यार है वो इसलिए है कि ठीक है, थोड़ा सेशन करते हैं सर तो आग वाग बना के भेज देते हैं। आपके लिए एकदम दिल से एकदम आते हैं, बढ़िया बढ़िया इमोजी देखो आ रहे हैं। ये सब आपके लिए है सर, दिल वाला। और एक वो जो दूसरा इमोजी होता है जो मैंने कल आपको बताया था, जिसका मतलब क्या होता है आपको तो पता ही होगा जी। है ना? लेकिन आपके लिए वो जो आग है वो रुक नहीं रही है सर। हाँ, आग नहीं रुक रही है सर, पर दिल वाला भी चीज एक अलग। पिछला महीना में सर, पिछले महीने समझ आता था ये दिल बना के भेजना आपको, अभी इस महीने भी चल रहा है सर। ऐसा लोगों क्या का करते हो प्यार पांडे है, जी? लोगों का प्यार है हमारे प्रति, कोई दिक्कत नहीं। ओहो, इतना प्यार कैसे रखोगे सर?
जी। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब किसी ने लिख दिया अंकित सर के लिए, मैंने बोल दिया तो अंकित सर के लिए भी एकदम 3-4 दिल बना के अलग अलग से भेज दिया। ठीक है, देव भाई ने लिखा है सर लव यू गुरुजी। सर जी आपको भी एकदम लव यू। चलिए बहुत बढ़िया। अभी क्या है सर, मैं देखो आप लगते हो सर एकदम क्यूट, मैंने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है अभी, है ना, इतनी बड़ी बड़ी मेरी बियर्ड हो गई, तो कहते हैं यार ये बंदा थोड़ा खतरनाक टाइप है, इसलिए हमारे साथ प्यार नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम समझाना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है, और किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। आप लोगों ने ऑलरेडी हमारा वेबिनार भी अटेंड किया होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने समझा होगा, प्लेटफॉर्म के बारे में जाना होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद, जो शायद फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए होंगे, जो समझना भी चाहते हैं। जी। आज का सेशन का सर फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रखते हैं। आज क्या है, नाइस, ठीक है। थोड़ा काम समझाएंगे, क्लैरिटी ठीक है। देंगे ब्रीफ में, ठीक समझ है। आ जाएगा, उसमें भी समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ सर, मैंने आपको बोला भी था, मैंने रिक्वेस्ट की थी अगर आप कुछ लोगों को मिलवा पाओ, बुला पाओ इस सेशन के अंदर, ठीक है। कि जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन लिया हमारे साथ, ज्यादा समय नहीं हुआ और अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। बिकॉज क्या है सर, मुद्दा ये नहीं है कि मैं उनकी अर्निंग दिखाना चाहता हूँ, या मैं दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना पैसा कमाया हमारे साथ, कभी भी वो मोटिव रहा ही नहीं है हमारा शुरुआत से। जी। बट मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों को समझ आए कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जैसे ही लोगों ने हमारे साथ वेबिनार अटेंड करा, हमारे प्लेटफॉर्म को समझा और डिसीजन लिया, और आज डिजिटली ग्रो भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सही बात एक है। सस्टेनेबल इनकम भी उन्होंने अचीव की। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटली जो स्किल सीख रहे हैं उससे उनको फायदा हो रहा है। तो क्या सर, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो पॉसिबल है सर कुछ लोगों को अगर आप बुला पाओ, तब तक मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, तब तक आप कंटिन्यू करें सर। थैंक ठीक यू। है सर, तो आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स या तो आप ऑन ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या मेरे को होस्ट बना दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं आपको होस्टिंग तो सर मैं इधर क्योंकि एड ऑन करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, चैट आप ऑन कर दीजिए। डन सर, डन ठीक डन। है, चैट ऑन कर दीजिए, ताकि क्या है कि एंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, और मैं बात करता रहूंगा सब लोगों के साथ, और बात करते करते समझा दूंगा। तब तक आप कोशिश कीजिए अगर कुछ लोगों को आप इनवाइट कर पाए। ठीक। ठीक है। डन सर। तो भाई एनर्जी कैसी है, एक बार दोबारा से बता दो। हेलो 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 लिख रहे हो, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो एकदम काम समझना चाहते हैं, एकदम समझना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि मैं बाकी लोगों को, ताकि जब तक पांडे जी हमारे साथ बाकी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कुछ लोग अगर आप आए हमारे साथ, उन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों को काम समझा पाऊं। ठीक है 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 ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अशफाना जी मुद्दा ये है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा सर ये बिजनेस है क्या, काम क्या करना होता है। सबके मन में एक सवाल होगा, किस किस के मन में ये सवाल है, काम क्या करना है, काम क्या करना है, काम क्या करना है, काम क्या करना है। कितने लोगों के मन में ये सवाल है, सर मुझे जानना है काम क्या करना है, काम क्या करना है, काम क्या करना है। ठीक है जी, चैट बॉक्स अगर बंद हो जाए तो बंद ही कर दीजिएगा पांडे जी, अगर कोई भी मैनेज कर रहा है। ठीक है डन। देखो भाई, काम को समझने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या है ज्योति मैम, सबसे जरूरी चीज होती है कि कंपनी करती क्या है और बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखो बिजनेस का एक्चुअल मीनिंग होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैंने हमेशा अपनी मीटिंग में बताया कि जब जब किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, पूजा मैम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको समझा, डीपली समझा, अच्छा ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को देना शुरू किया, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। जुबेर जी वो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता वो कंपनी ग्रो ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे आप जोमेटो का एग्जाम्पल ले लो, चाहे ओला का एग्जाम्पल ले लो, चाहे उबर का एग्जाम्पल ले लो, चाहे ओयो कंपनी का एग्जाम्पल ले लो। जुबेर भाई इन कंपनीज ने ना, हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं यार दीपेंद्र गोयल जी जो जोमेटो के फाउंडर है उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, चाहे मैं बात करता हूं जियो, बेस्ट एग्जांपल है। आई थिंक मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जियो कंपनी को नहीं जानता, मुकेश अंबानी जी। भाई उन्होंने उस कंपनी को बड़ा कैसे किया, आपको पता है, बहुत पैसा लगाया उन्होंने उस कंपनी को बिल्ड करने के लिए। थोड़ा सा बताना चाहता हूं, अरबों खरबों रुपए लगाया उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, पर उन्होंने मार्केट के एक प्रॉब्लम को समझा कि आने वाला जो टाइम है वो इंटरनेट का है, आने वाला जो जमाना है वो इंटरनेट का है, मैक्सिमम काम इंटरनेट पे होने वाले हैं। बट जहां पे एयरटेल, जहां पे अगर मैं बात करता हूं एयरटेल के साथ, चाहे आइडिया है, कोई भी एक्स वाई जी कंपनी आपको 3-4 साल 5 साल पहले जो दिखती थी, वो कंपनीज के अंदर क्या होता था, अगर आप में से कई लोग पुराने इंटरनेट यूजर हैं प्रीति मैम, आपको 1 GB डेटा को यूज करने के लिए अलग से 250 रुपए देना पड़ता था। आप 250 रुपया पे करते थे, 1 GB डेटा मिलता था, वो भी बड़ा सोच समझ के यूज करते थे, और शाम होते होते वो आपका डेटा खत्म हो जाता था, तो फिर आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता था दिन को निकालना। उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, जियो कंपनी ने स्टार्टिंग में फ्री में इंटरनेट दिया, फ्री में कॉलिंग दी। पता कितना पैसा लगाया लोगों के ऊपर,
फ्री में इंटरनेट देना, फाइबर 4G को लेके आना, इवन अब तो 5G काम चल रहा है, फाइबर प्लान करना, मतलब इतना पैसा लगाया उन्होंने, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी कि ये प्रॉब्लम को दूर अगर मैंने अभी कर लिया तो फ्यूचर में पैसा ही पैसा है। तो स्टार्टिंग में कैश बर्न किया लोगों को सहूलियत देने के लिए, और जब लोगों को आदत हो गई, लोगों ने भैया आइडिया छोड़ के पोर्ट करा लिया जियो के अंदर, फैमिली के अंदर 4-4 सिम चल रहे हैं, 5-5 सिम चल रहे हैं, तो जियो के चल रहे हैं। अब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा भी दिया, पर लोगों को तो आदत पड़ चुकी है ना, सॉल्यूशन तो दिया ना। तो जब इंसान को सॉल्यूशन मिलता है ना सारी का मैम, किसी भी प्रॉब्लम का, जब किसी भी इंसान को उस चीज का सॉल्यूशन मिलता है, फिर इंसान पैसा नहीं देखता कि कितना पैसा लग रहा है, कंफर्टेबल सिचुएशन में आना चाहता है, और उस पर्टिकुलर चीज से जब फायदा हो रहा हो तो बंदा सोचता है नहीं है यार, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम, हमारी कंपनी ने भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हुआ। अब समझिएगा ध्यान से जो मैं आपको बताने वाला हूं। ज्योति मैम, आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, मतलब 2 प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आती है, जो आशुतोष सर को नजर आई। यार या तो लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, अपना काम स्टार्ट करने के लिए नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। हर बंदे को मुंह से यही सुनने को मिलेगा, बेरोजगारी बेरोजगारी, काम नहीं है, पैसा कैसे कमाओ, डिग्री करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, भैया यही सुनने को मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए सर इतनी इतनी कंपनीज में जाके काम करके, सरकारी नौकरी के लिए इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए दे दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गारंटी नहीं है। 10 लाख बच्चा अप्लाई करेगा, 10,000 वैकेंसी है, 1 लाख बच्चे का एग्जाम जाएगा, मतलब बुरा ही हाल है, आपको पता है। दूसरी प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। वीना मैम, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपको कंपनी नौकरी भी दे रही है, पर कितने की दे रही है? 15 से 20,000। ये 2 प्रॉब्लम मार्केट के अंदर हमको समझ आई। हमने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमने R&D किया। आशुतोष सर ने R&D किया। R&D का मतलब होता है रिसर्च करना, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी भी आज इसके बारे में बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग डिजिटली काम करने लगे हैं। यानी कि हमको खाना ऑर्डर करना है तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, हमको कपड़ा ऑर्डर करना है तो हम मिंत्रा से मंगा लेते हैं, हमको मोबाइल खरीदना है तो अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, हमको कुछ भी काम करना है, मुझे लगता है जब आपके डेली यूज के 90% काम इंटरनेट के माध्यम से हो जाते हैं। मेरे को तो लगता है भैया डॉक्टर के पास भी आजकल लोग जाते नहीं है, यूट्यूब के ऊपर इलाज पता कर लेते हैं, वही अपने घर पे छोटे मोटे नुस्खे कर लेते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या था? लोगों के स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको वो चीजें सिखाता नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कोस थीटा साइन थीटा तो बताएगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको पाइथागोरस थ्योरम कैसे करनी है वो तो बता देगा, पर पाइथागोरस थ्योरम का लाइफ के अंदर यूज क्या है वो नहीं बताएगा, राइट। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको साइंस के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलेस बता देगा, फिजिक्स पढ़ा देगा, एनर्शिया बता देगा, बट उसका यूज कहां पे है? कहीं पे भी नहीं है। यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीजें पढ़ाई जा रही है जिसको आप जब आप जाओगे मार्केट के अंदर काम मांगने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आपको जिस चीज की जरूरत है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा है। हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन दिया, हमने प्लेटफॉर्म तैयार करा idigitalpreneur.com, जिस कंपनी के बारे में आज आप जानने आए हो। बड़ी सिंपल लाइन में बताऊंगा ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी आपके स्किल को डेवलप करने का काम करती है कोर्सेज के माध्यम से। अब कई लोग कहेंगे सर कोर्सेज तो बहुत कंपनियां बेच रही हैं, हम बेचते नहीं है भाई, समझना ध्यान से। हमारा काम बेचना नहीं है, हम आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि कंपनियां बेचने का काम करती है, नहीं, आप समझो कोर्स की वैल्यू को समझो। सुनो ठीक है, आपने अगर चैट बॉक्स ओपन कर पाओ तो कर दीजिएगा एक क्वेश्चन के बाद। आप जब 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो आप लोग बुक सेलर से जाके, आज से 5 साल 6 साल पुरानी बात अगर मैं करूं, तो बुक सेलर से जाके बुक खरीदते थे टॉपिक को क्लियर करने के लिए। बुक बेच रहा हो, खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे यार? बुक बेच रहे हो तो फिर जाते थे बुक सेलर के पास। भाई मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, प्रदीप शर्मा की इतनी मोटी मोटी बुक्स आती थी, 3-3 पार्ट में आती थी भाई। वो भी बुक ही बेच कोई रहे अगर थे। साइंस का होगा तो रिलेट कर जाएगा। RS अग्रवाल खरीद के लाते थे मैथ को पढ़ने के लिए। क्यों दीपांश सर? बुक वाले को पैसे देते थे, बुक मिलती थी, घर आके पढ़ते थे, होता था ना। बट आज आप 90% काम डिजिटली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पर बुक से पढ़ने का फायदा, बुक मैं आज भी पढ़ता हूं भाई, बुक मैं आज भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बुक नहीं पढ़ता, बुक मैं आज भी पढ़ता हूं, पर वो पढ़ता हूं जिसकी मुझे जरूरत है, जिससे मेरी नॉलेज गेन हो रही है, जिससे मैं पैसा कमाऊंगा। सिंपल बता रहा हूं नीरज भाई। अब बुक के अंदर पढ़ने का क्या होता है? पन्ना खोलो, बुक पढ़ो, वहां से सीखो, फिर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लो, तब जाके आपको समझ आएंगी चीज। कोर्स का फायदा क्या है? कोर्स में आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि एक टॉपिक के ऊपर आपको 40 पन्नों की बुक पढ़नी है,
40 पेजेस की बुक पढ़नी है, और उसी की तरह आप दूसरा ऑप्शन दो कि आपको 40 मिनट का एक वीडियो देख के सीखना है। आप मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर क्या चीज प्रेफर करोगे, 40 पेजेस की बुक को पढ़ना या 40 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे देखना? मुझे जल्दी से बता दो, जिसमें सामने से होता हुआ दिख रहा है वीडियो 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 वीडियो। अरे 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 अरे, कोई भी नहीं है बुक पढ़ना चाहता है ना? 40 मिनट का वीडियो हर कोई देखना चाह रहा है। क्यों देखना चाह रहा है देवानंद भाई? इसलिए देखना चाह रहा है क्योंकि उस वीडियो में हमको ऐसा लगेगा सामने वाला टीचर हमको पढ़ा रहा है और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा है। तो हमने भी वही काम किया। करने को हम बुक्स ले आते, आप में से कोई ना पढ़ता। हमने 48 कोर्सेज बना दिए, ऐसे कोर्सेज जिसकी आज मार्केट में डिमांड है। शिवानी मैम, 48 ऐसे कोर्सेज बनाए जिसके बेसिस पे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, जिसके बेसिस पे कोई पूरा बिजनेस चल सकता है, जिसके बेसिस पे आप घर पे बैठ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पे हम आपको काम दे सकते हैं। अब ये कोर्सेज कौन कौन से हैं? हो सकता है वीडियो एडिटिंग हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हैं, इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनानी है, कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है। 48 ऐसे स्किल दे दिए। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हो भाई, एआई का जमाना है। हर किसी के मुंह से सुना पर समझ नहीं आ रहा एआई काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें पांडे जी हर जगह हो रही है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। अच्छा, किसी ने बोल दिया मेरे को पांडे जी, परसों 2-4-5 दिन पुरानी बात है, जी, कह रहा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है भाई, तेरी भी जाएगी। जी, कह रहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि तेरे को ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिसने डेवलप करा वो इंसान है, एकदम सही बात है। वो टेक्नोलॉजी इंसान लेके आया। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है ये सीखा भी जा सकता है। एग्जैक्टली। मैंने कहा अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखता, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। ट्रू। कह रहा सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने कहा यही सोच का फर्क है, यही माइंडसेट का फर्क है। हम्म, तो आप समझो पांडे जी, आज हमने 48 चुनकर, 48 से भी ज्यादा हो चुके हैं, चुन के ऐसे कोर्सेज बनाए जिसका यूज करके आज हमारी कंपनी आपको सिखाती है। और कोर्सेज किसने बनाए पांडे जी? पांडे जी ऐसा नहीं है कि भैया कोर्स बना दिए जी, किसी से भी उठा लिया। मार्केट में बने बनाए कोर्स कंपनियां उठाती है, मैं तो साफ बोलता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज के, पर सबको पता है जिनको बोल रहा हूं। बने बनाए कोर्स उठाए और बेचना शुरू कर दिया, जी लो जी हम जी कोर्स बेच रहे हैं। नहीं, हमने आज ऐसे इंसान से कोर्स को डेवलप करवाया सर कि जिसने उस फील्ड के अंदर 4-5 साल पहले काम करा, उस चीज को प्रूव किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स किसने तैयार करा सर? खुद आशुतोष प्रतिहस्त ने, जो हमारी कंपनी के फाउंडर है। क्यों तैयार करा? क्योंकि उन्होंने खुद पहले 5 लाख 4-4.5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, 15 लाख यूट्यूब पे फॉलोअर है, कंटेंट क्रिएट करना जानते हैं, बोलना जानते हैं, कैमरे को फेस करना जानते हैं, तब जाके उन्होंने इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स बनाया। तो समझो एक ऐसे इंसान ने कोर्स बनाया जिसने उस काम को कर दिया। खुद प्रूव किया पहले। तो 48 के 48 कोर्सेज ऐसे ही बनाए। तो आज हमारी कंपनी में जब आप इनरोलमेंट करते हो, एडमिशन लेते हो, हमारी कंपनी आपको कोर्सेज की मदद से आपके स्किल को डेवलप करने का काम करती है। ट्रू। अब पांडे जी मन में सवाल क्या है? देखो, लोगों के मन में आता है सर ये कोर्स जो है इनको सीखने में तो बड़ी दिक्कत है, हमने तो पढ़ाई नहीं करी, हम स्कूल नहीं गए, हम कॉलेज नहीं गए, हमको इंग्लिश नहीं आती। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, सीखने की कोई एज नहीं होती। जो सीखना चाहता है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी अभी आया है, कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है एआई? तो एकदम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं सर? ये यूट्यूब का जमाना, इंस्टाग्राम का जमाना पिछले 6 साल 7 साल के अंदर है। मुझे लगता है किसी अच्छे कॉलेज से जाके इंजीनियरिंग भी कराओ, बीटेक भी कराओ, वहां पे भी नहीं बताया जाएगा यूट्यूब चैनल कैसे बना रहा है, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है। पर एक इंजीनियर आज यूट्यूब पे कोडिंग सिखा के पैसा कमा रहा है। ये पावर है सर, ये पावर है डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो हमारी कंपनी आपके स्किल को डेवलप करती है कोर्सेज की मदद से। पहला, जो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, हमारी कंपनी कोई एफिलिएट कंपनी नहीं है, वो तो एक ऑप्शन देंगे हम आपको। हमारी कंपनी का काम है आपको पांडे जी सिखाना। क्या सिखाना? वो सिखाना जो कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाया गया, और वो सिखाना जिसके दम पे आज मार्केट में काम ऐसे मिलेगा, चुटकी बजाते काम मिल जाएगा, अगर आपको आता है तो। अब मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर जितने लोगों को ये क्लियर हुआ कंपनी क्या करती है, जल्दी से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। काम कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगा। मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो चुका है आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी क्या करती है। अच्छा पांडे जी, कई लोगों के मन में एक सवाल और होता है, सर कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करें? ट्रू, सही बात है। सर ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बिल्कुल होना भी चाहिए कि सर आज के टाइम पे इतनी ज्यादा कंपनीज है जो मार्केट में काम कर रही है, इतने ज्यादा कोर्सेज बेचने वाली कंपनी है, हम आपकी कंपनी पे ट्रस्ट कैसे करें? 2 चीजों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। आप समझ लो कंपनी का फाउंडर कौन है, मतलब कंपनी चलाई किसने, स्टार्ट किसने करी है, वहां से समझ आ जाएगा। एक ऐसा इंसान
जिसको आज देश के प्रधानमंत्री पांडे जी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं, आशुतोष प्रतिहस, जाना माना नाम। जी यूट्यूब पे 15 लाख सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख 5 लाख। ये है हमारी कंपनी के फाउंडर। सर एक इंसान ने ना बहुत मेहनत करके यूट्यूब के ऊपर 15 लाख सब्सक्राइबर बनाए होंगे, एक इंसान ने बहुत मेहनत करके इंस्टाग्राम के ऊपर 4.5 लाख 5 लाख फॉलोअर बनाए होंगे। ट्रू वो इंसान ऐसा कुछ करेगा ही नहीं मार्केट के अंदर जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे बाद में जाके एक क्वेश्चन मार्क आ जाए कि भाई, क्योंकि सर सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे अपने आप को ब्रांड बनाना बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत बड़ी बात है, वो भी नॉलेज का कंटेंट शेयर वो भी कर। नॉलेज का कंटेंट देना। पांडे जी आप समझो ना कि अगर आज आपने कुछ भी, मान लो कुछ गलत हुआ आपकी वजह से मार्केट के अंदर, तो आपके 15 लाख जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर, वो आप एक वीडियो डालोगे उसके नीचे 15 लाख लोग कमेंट करेंगे भैया क्या कर रहा है। एकदम सही बात है। तो उस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। ट्रू तो आप यहां से समझो कि आप किसकी कंपनी के साथ काम करने वाले हो, किस कंपनी के अंदर आप एनरोलमेंट करने वाले हो। दूसरा पॉइंट जो सबसे वैलिड पॉइंट मुझे लगता है पांडे जी, हमारी कंपनी को 4 साल हो गए लगभग, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, एमसीए की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, पता चल जाएगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है सर, आज दुनिया के 5 देशों में ऑपरेट कर रही है सर। दुबई के अंदर हमने अभी अभी अपना ऑफिस ओपन करा। आप समझो, आप सर हम दुबई गए थे अभी घूमने के लिए। जी जी पांडे जी वहां पे रूल रेगुलेशन कितने जबरदस्त है। एकदम सही बात है। मतलब मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम होता है दुबई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना या कोई काम करना। क्यों? क्योंकि सर वो एक एक चीज को पहले समझते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो कल को जाके हमारी कंट्री का कहीं पे नाम खराब ना हो, क्योंकि वहां पे तो सीधा फिर लटकाने वाला काम है कि भैया लटका दो इस बंदे को, चौक पे खड़े करके लटका दो अगर कुछ गलत कर रहा है तो अगर दुबई दुबई गवर्नमेंट ने उस चीज को अप्रूव करा है कि हमारी कंपनी दुबई में भी ऑपरेट कर सकती है, सऊदी में भी ऑपरेट कर सकती है, बांग्लादेश में भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है भाई लोग? इसका रीजन यही है कि हमारी कंपनी को, वो कंपनी की ब्रांड वैल्यू को वो लोग समझ गए, तो तुरंत से अप्रूवल मिल गया। तो यहां से आपको समझ आ जाएगा 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी आज इंडिया नहीं, इंडिया के दुनिया के 5 देशों में ऑपरेट कर रही है। तो क्रेडिबिलिटी की बात करना तो भूल ही जाओ, मतलब आपको दिमाग में क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। अब बात जो सबसे मेजर क्वेश्चन पांडे जी जो मुझसे पूछा गया था आप जब गए थे, तो मेजर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, काम क्या करना है सर, मुझे ये बताओ पैसा कैसे आएगा। जी ब्रीफ में बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है हम्म पांडे जी। देखो 2 तरीके से पैसा आएगा। ठीक है। पहला बड़ा सिंपल, जो कॉलेज के अंदर गए पांडे जी, जी जब आप कॉलेज में गए जी तो आपको टोपी पहनाई गई। अरे यार पांडे जी हंस रहे हो, बताऊंगा 2 बार टोपी पहनाते हैं कॉलेज वाले। जी अब 2 बार कैसे पहनाते हैं, पूछो कैसे सर? कैसे सर? सर जब आप एडमिशन लेते हो तो उससे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है, ऐसा बोला जाता है एकदम सही कि बात। आपको फीस देनी है, उनको फीस चाहिए आपसे, तो काइंड ऑफ टोपी होगी। और वो बोलेंगे भैया पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी भी अच्छी मिलती है, प्लेसमेंट के लिए भी बोल देते हैं कहीं तो। के लिए भी बोलते हैं। ट्रू एकदम अच्छा, सही। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है फिर आपको टोपी पहनाते हैं, पर रियल में टोपी पहनाते हैं, सिर पे रखते हैं टोपी, बढ़िया हाथ में रिबन लगा के आपके देते हैं कि ये देखो 4 साल में आपने ये करा है। एकदम सही बात है। पांडे जी 2 बार टोपी हो गई ना, क्योंकि हमें भी पता है किसी भी अच्छे कॉलेज से, मैं नॉट आईआईटी आईआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां से कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाता है, बट वहां पे एडमिशन लेना कितना मुश्किल है ये सब जानते हैं। बट मैक्सिमम कॉलेज क्या बोलते हैं, आपके हाथ में डिग्री पकड़ा देते हैं 4 साल कंप्लीट करने के बाद, 3 साल कंप्लीट करने के बाद, और फिर उसके बाद पांडे जी काम तो खुद ही ढूंढना पड़ता है, नौकरी खुद ही ढूंढनी पड़ती है। सच्चाई है सर, सच्चाई। ये सच्चाई है। आप क्या करोगे, मतलब आप जैसी कॉलेज से निकलोगे आप 10 दोस्तों को फोन करोगे, आपके सीनियर अगर आपको जानते होंगे तो उनको फोन करोगे, भैया कहीं जुगाड़ वुगाड़ लगवा दे यार, नौकरी नहीं मिल रही भाई, लगवा देना यार। या फिर क्या करोगे, naukri.com वालों के पास जाओगे, ये लो भैया सीवी अपडेट कर दिया, वहां से रिज्यूमे। अब वहां से क्या हो रहा है सर, बंदे ने करी हुई है एमबीए, 10 लाख रुपए लगा के एमबीए करी हुई है, वो शॉर्ट लिस्ट पता है किस में करवाते हैं, टेलीकॉलर की जॉब में, बीपीओज में। बीपीओ में। कह रहे जी 15,000 रुपए की नौकरी है, एमबीए करी है आपने। एमबीए की फुल फॉर्म देखो सर, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लोग सोचते हैं एमबीए करने के बाद बिजनेस करूंगा, पर 90% लोग देश के अंदर एमबीए इसलिए करते हैं ताकि उनकी नौकरी अच्छी जगह मिल जाए उनको। एटलीस्ट ये हाल है एमबीए का इंडिया के अंदर। तो बेसिक जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो पांडे जी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काम ढूंढना पड़ता है, एकदम सही बात है। क्योंकि स्किल नहीं है आपके पास। हमारी कंपनी के अंदर जब आप इनरोलमेंट करते हो तो आपको काम नहीं ढूंढना पांडे जी, आपको करना क्या है, देखिए जी ये है हमारा डैशबोर्ड, मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने शेयर नहीं किया। ये है हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ तो मैं इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए idigitalpreneur.com पांडे जी, यहाँ पे जाओगे, आप एनरोलमेंट किया, आपने लॉगिन कर लिया, मैंने जैसे ऑलरेडी लॉगिन क्रेडेंशियल डाले हुए हैं, आपका ईमेल आईडी पासवर्ड होता है,
जी जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपकी पूरी वेबसाइट हम तैयार करके देते हैं, ये पूरी खुल जाती है। यहाँ पे आपके कंप्लीट कोर्सेज रहते हैं, 48 के 48 कोर्सेज आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी दोनों और लैंग्वेज में, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे सर। ठीक है अब डन। पांडे जी आपने जैसे ही कोई कोर्स कंप्लीट करा, एग्जांपल के तौर पे आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, आपको सर्टिफिकेट भी देगी हमारी कंपनी की, भैया ये लो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है एमएसएमई अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, ठीक है जिसपे आशुतोष सर के भी साइन रहेंगे, और छोटी मोटी कंपनीज के अंदर वैलिड है वो। एमएसएमई का मतलब ही यही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर वो वैलिड है कि आपने वो सर्टिफिकेशन किया हुआ है। बट मैं क्या कहता हूँ, नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनाना है आपको। तो आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ पे चले जाओ फ्रीलांसिंग के सेक्शन में, ठीक है और यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो। ये डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करते हो। पांडे जी जैसे ही सबमिट करोगे कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन आ गया कि पांडे जी ने वीडियो एडिटिंग कर लिया। अब कंपनी के पास जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएगा आपको देती रहेगी, घर पे बैठ के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो पांडे जी, बस काम करके दो, पैसा आएगा। ट्रू ट्रू अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं पांडे जी हमारे साथ जिन्होंने सीखा, क्योंकि स्किल है ना, अब खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद की एजेंसी खोल दी, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल दी, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं। एक बंदे को मैंने देखा अभी रिसेंटली, जी पैसा देखो किस लेवल पे कमा रहा है वो बंदा। पहले उसने क्या करा, उसने पहले वीडियो एडिटिंग लोगों को करके दिया एज ए फ्रीलांसर। वीडियो एडिट करने का लगभग 5 से 7 हजार रुपए एक वीडियो एडिट करने का लेता था। आराम से 6 महीने में एक्सपर्ट भी हो गया, क्योंकि लोगों के लिए प्रोजेक्ट डिलीवर करे। अब उसने अपना वीडियो एडिटिंग का अलग से क्लासेस शुरू कर दिया। एक क्लास के अंदर 10 बच्चों को लेता है, 1,000 रुपए फीस लेता है, ओके। ठीक है, और दिन के 6 बैच करता है। दिन के 6 दिन के बजे। 6 बैच करता है, यानी कि मोटा मोटा एक बैच से 10,000 कमाता है। हम्म 10,000 के हिसाब से 60,000 रुपए सब महीने के निकाल लेता है। करना क्या है आप समझो ना, कॉपी पेस्ट। ट्रू ट्रू अब देखो, अब पांडे जी मान लो 10 बच्चों को एक बैच पढ़ाना, जो टॉपिक उसने 10 बच्चों को पढ़ाया होगा वही तो कॉपी पेस्ट करना है बाकी क्लासेस में जाके। मेहनत तो नहीं कर रहा, ट्रू एकदम सही कुछ बात। नया तो नहीं कर रहा वो वहां पे, हम्म बस अपनी नॉलेज को सिखा रहा है लोगों को। अब सिखाने का पैसा कमा रहा है, एज अ ट्रेनर सिखा रहा है। इसके साथ साथ वो वीडियो को जो एडिट करता है लोगों को सिखा रहा है। हम्म जैसे अब मैं आपके साथ बैठ के सेशन कर रहा हूँ ना, तो ठीक वैसे है जूम प्लेटफॉर्म पे लोगों को सिखाता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करता है, उसको डालता है इंस्टाग्राम पे। जी उसके फॉलोअर हो गए हैं लगभग, मुझे लगता है 3 लाख के आसपास फॉलोअर है सर। अमेजिंग। कस्टमर खुद आ रहा है। पावर देखो सर, कहां से बंदे ने दिमाग लगाया। और आज महीने का वो बंदा, उसने 12th किया हुआ है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, उसने 12th किया हुआ है पांडे जी, और 12th करने के बाद उसने वीडियो एडिटिंग में करियर बिल्ड किया अपना, और आज वो महीने का 5 लाख रुपए बना रहा है। लोग कहते हैं स्किल सीख के पैसा नहीं आता, मेरे से मैं बताता हूं आपको कैसे नहीं आता है सर। लोग दुबई में जाके अपने सेल्स का बिजनेस कर रहे हैं, हाँ रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर दी है एग्जैक्टली। सर। मतलब इतना पोटेंशियल है स्किल के अंदर कि काम ढूंढना नहीं पड़ता, काम खुद चल के आ रहा है, बशर्ते स्किल सीखो जो हम सिखा रहे हैं। वो काबिलियत पैदा करना है। काबिलियत पैदा करो। मतलब वो एक 3 इडियट मूवी का है ना कि किसके पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, किसके हाँ पैसे के पीछे मत भागो। काबिल बनो, काबिल बनो, है ना। मतलब सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी, एग्जैक्टली। यही लाइन है वहां कि भैया काबिल अगर आप बन गए तो सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पावर है आई डिजिटलप्रेन्योर की कि आप स्किल सीख के पैसा कमा सकते हो। ये है पहला तरीका, स्किल सीखो पैसा कमाओ। हम भी काम देंगे, आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे उसमें भी हेल्प करेंगे हम आपकी। सिखाएंगे भी तो लोगों को क्लियर हुआ? एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर यस लिख के बताओ पहला तरीका, फिर अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। एक बार इमोजीज के माध्यम से वो एनर्जी ट्रांसफर करके बताइए भाई लोग, तभी तो मजा आएगा। यस अरे तो पांडे जी आ चुके हैं, बीच में आप लोगों ने दिल बनाना बंद कर दिया, तो अब दिल विल बना के भेज दो। पांडे जी आ गए, देखो देखते ही दिल आ गया पांडे जी आपको। हो इतना प्यार सर। वो पार्टनर मूवी है ना पांडे जी, जी सलमान खान और गोविंदा वाली। इतनी खुशी। हाँ वो गोविंदा बोलता ना, अरे इतनी खुशी, इतनी खुशी, बस वही है लोगों के अंदर सर। पांडे जी को आपको देखते ही इतना प्यार, इतना प्यार। क्या बात है, क्या सर बात। सभी लोगों को क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े पांडे जी फिर। डन सर, डन सर। अब बात होती है दूसरा। हम्म दूसरा मुद्दा क्या है पांडे जी, अब कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको स्किल सीखने में समय तो लगेगा। एकदम सही बात है। देखो सर, डॉक्टर है ना, अगर डॉक्टर बनने में 5 साल लग जाते हैं, लॉयर बनने में 5 साल लग जाते हैं, तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं आ जाओ कल स्किल सीखो परसों से पैसा आ गया। हम्म समय लगता है किसी भी चीज को सीखने में। भैया ABCDEFGHIJKLMNOP जब सीखा था ना, उसमें भी समय लग गया था, बहुत थप्पड़ खाए थे मैंने तो। 2 से 3 साल। उस टाइम पे तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, क ख ग आप आज भी नहीं आता मुझे, पूछ लो मुझसे, मुझे नहीं आता होगा। और काफी कितने लोगों लोगों को को आता याद भी नहीं है। याद नहीं होगा सर।
तो आप समझो किसी भी स्किल, वो भी एक स्किल है सर, पूरा आपको पूरी वर्णमाला आनी चाहिए, है ना, आपको व्याकरण समझनी है, सब कुछ है। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता था अच्छा इसका लाइफ में कहाँ पे यूज होगा। तो मुद्दा क्या है, किसी भी स्किल को सीखने में समय चाहिए। 2-3 महीने का समय अगर आपके पास है, 6 महीने का समय आपके पास है, तो डेफिनेटली आप स्किल के माध्यम से पैसा कमाओगे। पर दूसरा ऑप्शन हम आपको आज ये दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनर बन के भी काम कर सकते हो, जिसमें आप स्किल को भी डेवलप करते रहोगे, आपका डिजिटली स्किल भी आपका इंप्रूव होता रहेगा, प्लस एज अ पार्टनर बन के 6 से 7 दिन या 10 दिन मैक्सिमम ट्रेनिंग करने के बाद 11वें दिन से मेरी कमिटमेंट है, आप अपनी अर्निंग के लिए काम शुरू करोगे और पहले महीने 50,000 कमा सकते हो। इजिली, आराम से। 50,000 बोल रहा हूं भैया, 50,000, मतलब एक्चुअल में 50,000 ही बोल रहा हूं। किसी को लग रहा हो सर मतलब 50,000 कैसे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज की मीटिंग अगर आपने पूरी अटेंड कर ली तो गारंटी देके जा रहा हूं कि आप ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमने तैयार करा हुआ वहां पे, जहां पे पांडे जी आपको बताएंगे कितना काम करना है और कितना काम नहीं करना है, बहुत बहुत ब्रीफ में बता देंगे। डन सर। बट ये मॉडल जो है ना सर, इस मॉडल का नाम है एफिलिएट मॉडल। हम्म। अच्छा, कई लोगों को क्या लगता है पांडे जी, एफिलिएट मॉडल का मतलब क्या हुआ? एफिलिएट मॉडल लोगों को जोड़ना, ये मैं डाउट जिससे है। बात करता हूं उसे ज्वाइन करना, लोगों के पीछे भागना, कोर्स बेचना। नहीं, ये नहीं है। अभी तक एफिलिएट मॉडल जैसे समझाता था, आज थोड़ा सा अलग बता दो। पांडे जी, मारुति कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना है और आपने सुना है कि नहीं सुना है? यस करके बता दो। सारे लोगों ने सुना है सर। मारुति सुजुकी भाई, मारुति इंडिया में तो मारुति है, इंटरनेशनल सुजुकी है, मारुति कंपनी, मारुति। यस 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 पांडे जी बिल्कुल सही है, सबने सुना सर। सभी सभी ने। ओ हो, ये तो सबने ही सुना है। नेक्सा भी लिख दिया किसी ने सर, बिल्कुल सर, उन्हीं की सब्सिडरी ब्रांड है। जी। अब समझो पांडे जी, मारुति कंपनी क्या करती है। मारुति कंपनी की जो गाड़ी बनती है वो मानेसर प्लांट में बनती है, गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में, ट्रू। मान लीजिए आपने अभी गाड़ी खरीदनी है, हम्म। आप बैठे हो ईस्ट दिल्ली के अंदर, हाँ ठीक है। ठीक। तो अब आप गाड़ी अगर खरीदना चाहोगे तो आप कहां से खरीदोगे? आप गुड़गांव जाओगे? नहीं, नियर कहां बाय। से खरीद? नियर बाय शोरूम से लूंगा। नियर बाय शोरूम से खरीदेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं पांडे जी सही बोल रहे हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से कि पांडे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पांडे जी ने गलत नहीं बोला? यस सर, यस सर, सही बोला, सही बोला। आपको मना कर ही नहीं सकते पांडे जी, अब गलत बोलो तो भी यस आएगा। कह रहे पांडे जी इतने प्यारे हैं, हमको नहीं भी बोलेंगे तो भी हम यस ही सुनेंगे, ठीक सही है। बात है। बट नहीं, ये तो सही है सर कि जी। अगर आपको गाड़ी खरीदनी होगी मारुति की, तो आप नियर बाय शोरूम पे जाके इंक्वायरी करोगे, वहां जाके गाड़ी खरीद लोगे। एग्जैक्टली। अब मारुति अपनी गाड़ी खुद नहीं बेचता, हाँ। मारुति अपने पार्टनर बनाता है सर। मारुति अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटर बना। मारुति ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाए और उनको सपोर्ट देना शुरुआत की, क्योंकि मारुति को यह पता था कि अगर मुझे पैन इंडिया लेवल पे बिजनेस को बिल्ड करना है ना, तो मैं एक जगह पे बैठ के बिजनेस नहीं कर सकता, सारे के सारे कस्टमर को यहाँ पे बुला लूंगा, एकदम तो सही मुझे बात। देश के अंदर अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाने पड़ेंगे। गेट लगा लो, गेट लगा बट दिक्कत क्या है मारुति की, अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है तो पांडे जी आपकी जेब में 2-5 करोड़ रुपए होना चाहिए। आराम से। इसके साथ साथ आपके पास एरिया होना चाहिए। हम्म। इसके बाद आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए, भैया इतनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए गोदाम भी होना चाहिए। सेल्स की पूरी टीम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कैसे बेचना है, यानी कि सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे आप मारुति का एग्जांपल ले लो, हल्दीराम का एग्जांपल ले लो, मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लो, ये सारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। और हमारी कंपनी भी, एफिलिएट का मतलब ही यही है सर। बेसिक मॉडल का मतलब होता है हब एंड स्पॉक, हम्म। और उसके अंदर आ जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल भी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी आ जाता है, एफिलिएट मॉडल भी आ जाता है। भी आ जाता है जी। तो आप आज एफिलिएट मॉडल को एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह समझो कि हमारी कंपनी भी अपना माल खुद नहीं बेचती भाई। पांडे जी, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? कोर्सेस हैं हमारे। कोर्सेज है, क्योंकि हम स्किल सिखाते हैं कोर्सेज की मदद से। तो पांडे जी, हम अपना कोर्स मार्केट में खुद नहीं बेचते, हम क्या कहते हैं, हम अपने पार्टनर बनाते हैं। और मजे की बात बताऊं पांडे जी आपको, जी। पार्टनर बनने का 1 रुपए का खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनर बनाएंगे। अब देखो चैट बॉक्स में आग लग जाएगी, फ्री वर्ड से आग लग जाती है पांडे जी, आपको पता है। जी। इंडिया के अंदर जो चीज फ्री की मिले उसके लिए लाइन लग जाती है। देखो आग, देखो देखो देखो, ये देखो सर। लग ओए गई। होए होए होए। अभी बोल देता ना फ्रेंचाइजी बनने का 2 लाख लगेगा, इसमें से आपको 3,000 में से 5-10%, 20% लोग भग जाते हैं। अरे भाई फालतू की बात कर रहा है, कहां से लाएंगे इतना पैसा? एकदम सही बात है। बट आज आई डिजिटल प्रन्योर अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाने का आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। एग्जैक्टली। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि आप हमसे जब सीखने के लिए आते हो, सर बेसिक काम क्या है, आप लोग क्यों आ रहे हो? सीखना चाहते हो, स्किल डेवलप करना चाहते हो। तो जब हमारा कस्टमर हमारे पास सीखने के लिए एनरोलमेंट करता है, तो हम उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट बना देते हैं पांडे जी। ना देते हैं। ट्रू। यानी कि आपने हमसे सीखने के लिए एनरोलमेंट करा
और हमने आपको अपनी फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। ये तो वही बात होगी पांडे जी, आप स्कूल में सीखने के लिए गए, कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज वाले ने क्या बोला कि तू हमारे साथ बिजनेस भी कर सकता है। बेसिकली कॉलेज बिजनेस ही तो कर रहा है, बट कॉलेज वाले तो भैया फीस लेने के बाद ये बोलते हैं तेरे को नौकरी मिलेगी। बट हम आपको वहीं पे अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाते हैं और आपको हर एक सपोर्ट ऐसा प्रोवाइड करते हैं जिसमें काम आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता। काम आपको मात्र और मात्र 20%, 80% काम भी कंपनी करके दे देती। दे देती है। तो यानी कि आपने इनरोलमेंट किया सीखने के लिए और हमने आपको अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर भी बना लिया। अब फ्रेंचाइजी पार्टनर का काम क्या होता है सर? जी, सर मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी पार्टनर का काम क्या होता है? सर्विस देना। सर्विस देना, जो और कस्टमर मैकडोनल्ड देना। प्रोडक्ट तो खुद ही बनाता है ना, हम्म, ब्रांड वैल्यू तो मैकडोनल्ड की है। सर आप बताओ मुझे, अगर आपको बर्गर खाना है जी, तो कभी मैकडोनल्ड वाला फोन करके बोलता है आओ मेरी दुकान से आके बर्गर खा लो या रेस्टोरेंट से आके बर्गर खा लो? खुद ही चल के जाते हो। खुद ही। मारुति की गाड़ी खरीदनी है तो मारुति गाड़ी खरीदने खुद ही चले जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है सर। ट्रू, ट्रू। अब हमारे पास क्या होता है सर, आप ही लोगों की तरह, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आज, लगभग 3000 लोग बैठे हैं, आप ही लोगों की तरह कस्टमर खुद से खुद चल के हमारी इंक्वायरी करता है, जो हमारा कोर्स लेना चाहता है, हमारा पार्टनर बनना चाहता है। यानी कस्टमर खुद पे खुद चलकर आ जाता है पांडे जी। अब आपका काम क्या है? सिर्फ उनको सर्विस देना, बस दैट्स इट। और सर्विस देने में भी हम आपको लगभग लगभग 80% सपोर्ट देते हैं और 20% काम आपको करने को बोलते हैं। ये बताएंगे पांडे जी। डन सर। और पांडे जी बिल्कुल ब्रीफ में फटाफट से, ताकि मैं बात लोगों को देख पा रहा हूं। ऑलरेडी मेरे साथ आई थिंक लोग आ चुके हैं, जी, ठीक है? तो जल्दी से बता दीजिए कितना काम करना पड़ता है एक फ्रेंचाइजी पार्टनर को और कितना सपोर्ट हम दे देते हैं। सिर्फ मैं अगर आप सबको बताऊं तो हमारे एक पार्टनर को 20% वर्क करना पड़ता है। जी जिससे सबसे पहला काम सर ट्रेनिंग लेना, जिससे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। दूसरा काम सर, जितने भी कस्टमर खुद से चल करके आ रहे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, सामने से इंक्वायरी कर रहे हैं, उनसे बात करना, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड को, उनके गोल को समझना बेसिक लेवल पे। ठीक right? है। अगर उनकी नीड हमारे प्लेटफॉर्म से पूरी हो रही है तो बस वैसे कस्टमर को हमारे लाइव वेबिनार में, वर्कशॉप में इनवाइट कर लेना, जैसे आपको किया गया है। क्लियर है? तो दूसरा काम ये है। तीसरा काम बेसिकली क्या है कि कहीं पे भी लगता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, किसी को समझा नहीं पा रहे हो, या इन एनी केस किसी भी क्लाइंट को कोई मन में सवाल है, डाउट है, तो उस जगह पे सबको पर्सनलाइज्ड मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। अब देखो भाई, ये लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। पांडे जी की इस बात को और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जी, पांडे जी, आपका कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कस्टमर खुद चल कर आएगा, जैसे ये लोग चल कर आए हैं, जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसका 1 रुपया चार्ज नहीं लेंगे आपसे। एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज होता है वो मेटा कंपनी लेती है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी एड चलती है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, वो चार्ज लेते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस मिलेगी। ट्रू, सही अब बात। कस्टमर के आने के बाद, कस्टमर, पांडे जी ने बताया कि कस्टमर आ गया, आपने बस नॉर्मली बात करी, और शाम को डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे मेरा लाइव वेबिनार होता है भाई लोग। हम्म, 7 बजे डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार होता है पांडे जी, है ना? जी, तो कस्टमर को वहां लाके बिठा दो। अच्छा, मुद्दा क्या है? कई लोगों को लगता है सर उसके बाद तो कन्विंस करना पड़ेगा। भाई वहां पे भी कन्विंस नहीं करना, आपको दिया जाएगा आपका अपना पर्सनल मैनेजर। मैनेजर। ट्रू। इसका भी कोई पैसा नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैनेजर देगा। कंपनी देखेगी क्या करना है मैनेजर के साथ, लाइफ टाइम सर्विस है सर। और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा आपको मैनेजर का। और यही मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम देवानंद जी एक ही है, आपके कस्टमर को आपके बिहाफ पे हर एक चीज समझाना, हर एक डाउट को क्लियर करना। ये मैनेजर आपके साथ लगभग, मैं तो बोल देता हूं, पर एक्चुअल में यही है कि 18 घंटे नहीं 24 घंटे अवेलेबल है मैनेजर। इस लेवल पे हमारा मैनेजर ट्रेंड है और एक्टिवली काम करता है। और चौथा पार्ट जो पांडे जी बताएंगे आपको, वो क्या है पांडे जी? चौथा बहुत आसान है सर, बस शुरुआत के तीनों काम को रिपीट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। बात देख लो भाई, कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार है? मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दो बस। मुझे लगता है पांडे जी कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पे नहीं होगा जो मेहनत नहीं करना चाहता। लाइफ में हर कोई ग्रो करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो आगे बढ़ना चाहता है। इस पता है सर, इंडिया, मैं लोगों को, मतलब मैं मीटिंग में हमेशा बोल देता हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वीक है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वीक है। वो तो बिल्कुल वीक है, देखो, है ना? जी, मुद्दा क्या है? लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है पांडे जी। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, हम्म, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा बंदा है जो महीने का 2 लाख 5 लाख नहीं कमा सकता। बस दिक्कत क्या है? उसको राइट प्लेटफॉर्म और राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। एकदम सही बात है। यहाँ पे बैठे हैं लगभग 3000 लोग, इसमें कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, किसी का अपना छोटा मोटा बिजनेस भी होगा। सर यहाँ पे कौन सा बंदा ऐसा बैठा है जो महीने का 2 लाख 5 लाख नहीं कमाना चाहता? कौन सा ऐसा बंदा बैठा है यहाँ पे जो BMW ऑडी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता? अब आप बोलो, कई लोग होते हैं सर, बोलते हैं कि भैया मारुति में भी 5 ही बंदे बैठेंगे, BMW में भी 5 ही बंदे बैठेंगे, तो क्यों ही 70 लाख 60 लाख लगाने? भैया जो 60 लाख रुपया लगाने के बाद गाड़ी में जो फील आएगा वो मारुति तो कभी नहीं दे पाएगी ना।
ये भी सच्चाई अंदर है। का पूरा सब। और मैं अगर किसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या आप बीएमडब्ल्यू, ऑडी, रेंज रोवर गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप कहोगे हाँ। कोई बंदा नहीं होगा जो ना बोल रहा है, वो तो फिर उसका विजन नहीं है। बट हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा लाइफ में ग्रो करना चाहता है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, ग्रो करके पैसा कमा के अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता है। क्यों नहीं दे पा रहा इंडिया के अंदर? एक ही रीजन है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उसको, लाइफ के अंदर डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं मिलता। और हम वही काम कर रहे हैं, दैट्स इट। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लाइफ के अंदर। शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, हम वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप शायद अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, हम कह रहे हैं जरूरत नहीं है, आओ हम सिखाएंगे। तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने में और आपके हर एक ड्रीम को अचीव करने में मदद करता है। एक ही शर्त है जो पांडे जी ने चौथा काम बोला, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से जिंदगी की कोई भी रेस जीती जा सकती है, मेहनत से जिंदगी की कोई भी रेस जीती जा सकती है। तो कितने लोगों को लगता है काम समझ आ गया और अब ये काम करना चाहते हैं? पहले तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बता दो। जल्दी से एक बार चैट चिक बॉक्स में चिक हाथ चिक चिक। लगा थोड़ी दो। एनर्जी नहीं दिखेगी ना पांडे जी? आए आप तो एनर्जी दिखाओ, थोड़ा दिल विल भेजो पांडे जी, आपके दिल नहीं, का अब रेट कितना है? अंकित सर के लिए एक बार एनर्जी दिखा दीजिए आप लोग। समझ में आ जाना चाहिए सर को कि आप ओहो क्लैरिटी मिल चुकी है। यस सर, यस सर, एनर्जी लग चुकी है सर, आग लग चुकी है। ओहो पांडे जी, मतलब मेरे लिए तो एनर्जी आग वाग आती रहती है, आपके लिए जो ये दिल आते हैं ना सर, मेरे को मेरा दिल आ जाता है दिल पे। चलिए सर, अब सारी चीजें आपके लिए है। ओहो, रॉकेट आ गया सर, मैं रॉकेट लॉन्चर में, रॉकेट लॉन्च हो चुका है। जी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्लैरिटी मिल गई है। अब जिसको भी करना है, मैं कुछ लोगों को इनवाइट तो करूंगा ही, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं। पांडे जी ऐसा है, कल रात को हमने एक ऑफर लॉन्च किया। हाँ। हाँ सुनो। हमने भी क्या किया, प्रांशु सर सीएसओ कंपनी के जो है उन्होंने ऑफर लॉन्च करा, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने 5 कूपन कोड दिए, जिसके अंदर सिर्फ 5 कूपन कोड, 12 बजे तक का टाइम था, हम्म। जिसमें प्रीमियम पैकेज पे सर 500 रुपए का ऑफ था और प्रीमियम प्लस पे 1000 रुपए का ऑफ था। ऑफ द ट्रू। बट एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं हम्म। पांडे जी, लगभग लगभग प्रीमियम पैकेज पे 9000 रुपए का ऑफ है, सॉरी प्रीमियम प्लस पे 9000 का ऑफ। कैसे सर? बताऊंगा सर अभी आप। और प्रीमियम पैकेज पे लगभग 8000 का ऑफ है सर। अमेजिंग। एक बार सॉरी 8 का नहीं बोलूंगा, 7500 का, सॉरी 7500 का। हम्म। हर किसी ने समझा कि यार ये तो 1000 का ऑफ है, 500 रुपए का ऑफ है, ठीक है, नहीं थोड़े 1000 से क्या, अरे भाई एक्चुअली में 8000 का ऑफ है, 9000 का ऑफ है प्रीमियम प्लस पे। बताओ पांडे जी कैसे? एक बार सर प्लीज, सभी के। पांडे जी, प्रीमियम प्लस का एक्चुअल प्राइस जो है वो 30,000 है। हाँ, ये तो विथ जीएसटी, राइट विद सर? जीएसटी 30,000 रुपए का पड़ता है। ट्रू। आपको भी यहाँ पे दो फायदे हैं। सबसे पहला, आपको मिलेगा प्रोमो कोड। हम्म। प्रोमो कोड लगते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा सीधा 8,000 रुपए का। एग्जैक्टली ट्रू। और फिर मिलेगा आपको होली सेलिब्रेशन और रमजान का महीना सेलिब्रेट करने के लिए एक कूपन कोड। प्रोमो कोड और कूपन कोड में कंफ्यूज नहीं होना। ओके। जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, प्रोमो कोड और कूपन कोड में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोमो कोड क्या है? प्रोमो कोड से आपको 8,000 का डिस्काउंट मिलता है, प्लस एडिशनल 1,000 का डिस्काउंट आपको कूपन कोड से मिलेगा। तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा सिर्फ 21,000, यानी 20,999 रुपए, जो ना तो आज से पहले कभी किया हमने, ना अभी करने वाले। और एक मजे की बात बता देता हूं, हम तो 22-30,000 वाले को भी बढ़ाने वाले हैं। छोटा सा हिंट दे रहा हूं, कब समझ तक? जाना। कब तक? अभी भी अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और रही बात पैसा इन्वेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन अभी मिल जाएगा। तो पांडे जी, कल रात को 12 बजे बहुत से लोगों ने इनरोलमेंट करा, डन हुआ, और कूपन कोड में एफिलिएट से बात कर रहा था, तो एफिलिएट का मेरे पास फोन आ रहा, मैसेज आ रहा है, कह रहे सर मेरे तो 5 के 5 खत्म हो गया, अब क्या करूं सर? मेरा कस्टमर बोल रहा कूपन कोड दो, मैं कहां से दूं? मेरे तो व्हाट्सएप भर गए सर इस मैसेज मैं से। वही बोल रहा हूं पांडे जी, मैं सुबह से परेशान कि सर कस्टमर लाइन में खड़े हुए, कूपन कोड आपने 5 ही दिए, 5 से आगे बंदों को बोल ही नहीं पा रहा हूं। ट्रू। फिर मैंने सर डिस्कस किया, प्रांशु सर के साथ डिस्कस किया, आशुतोष सर के साथ, आप भी थे मीटिंग में, डिस्कस हुआ हमारा। तो अभी 2 बजे, क्योंकि मैंने ये चीज पहले इसलिए बता दिया ताकि आप लोग अपना ऑफर बुक करना चाहो तो कर सकते हो अभी के अभी, तब तक बाकी लोगों को इनवाइट भी करेंगे पांडे जी। हमने मात्र और मात्र रात 12 बजे तक के लिए दोबारा एक बार लाइनें खोल दी। वो लाइनें कैसे खुली है? दिए 5 ही कूपन कोड है दोबारा से। अब आप समझो, 8 बजे ऑफर आया था, 12 बजे से पहले 10:30 11 बजे के आसपास कूपन कोड खत्म हो गए थे पांडे जी। सभी सभी। तो अगर 2 बजे कूपन कोड आया तो एवरेज पकड़ते हैं, वो रात का भी टाइम था, तो शायद थोड़ा टाइम भी लग गया हो। ट्रू। तो दिन का टाइम है, 2,500 लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ यूट्यूब पे बैठे हैं, 2.5 से भी ज्यादा ही बैठे हैं, तो 5 कूपन कोड खत्म होने में समय लगेगा नहीं। तो हमने 5 कूपन कोड दोबारा से दिए हैं एक एफिलिएट पार्टनर को। अगर अभी भी प्लान है करने का, डिसीजन लेने का, क्योंकि सोचने से जिंदगी चेंज नहीं होगी,
अभी कुछ लोगों से मिलवाऊंगा तो तुरंत से मैसेज कर दोगे, तो इससे बेहतर क्या है, अभी के अभी ऑफर लिख के भेज दो अपने पार्टनर को जिसने मीटिंग में बुलाया है, हम्म क्योंकि प्रीमियम पैकेज आपको पड़ेगा मात्र और मात्र 15,500 रुपए का, 15,499 पकड़ लो, 1 रुपया और कम कर दिया जी विद जीएसटी। और प्रीमियम प्लस आपको पड़ेगा 20,999 रुपए का, मोटा मोटी 21,000 रुपए का। जिसको भी ऑफर अभी के अभी कूपन कोड और प्रोमो कोड दोनों चाहिए, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया उसे ऑफर लिख के टाइप कर दीजिए और हमारे चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए विद सम एनर्जी। और किसी को भी लग रहा है पैसा दिक्कत है, ये है वो है, अभी थोड़ी देर में देख लेना भाई, फिर कहोगे सर डन 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 आना शुरू हो चुका है। थोड़ी एनर्जी दिखे तब मजा आएगा। डन से डन से डन से डन से डन मैंने से तो कब का कब से कर दिया। अरे भाई कब से कर दिया क्या, कल ही तो ऑफर है, कब से किया कल ही किया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा कई लोग बोल रहे हैं सर पैसों को लेके अगर कोई दिक्कत विक्कत है, तो भाई आपको एक बात और बता देता हूँ। अभी आपको 4 5 6 लोगों से मिलवाऊंगा, 6 लोगों के साथ पैसों को लेके प्रॉब्लम थी, 6 7 लोग होंगे हमारे साथ। जी और आज वो लाइफ में ग्रो क्यों कर पाए पांडे जी, जी इसका एकमात्र रीजन था डिसीजन लेना। रतन टाटा जी क्या बोलते थे, पांडे जी कोई भी डिसीजन ना लाइफ के अंदर, हम लोग लाइफ में ये सोचते रह जाते हैं यार ये पैसा लगाएंगे कभी खराब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, किसी से उधार मांगे दिक्कत ना हो जाए। पांडे जी रतन टाटा जी कहते थे कोई भी डिसीजन सही या गलत होता ही नहीं है, पहले डिसीजन लेना पड़ता है, उसके बाद सही और गलत साबित करना आपके हाथ में है। तो अगर आज आप ये सोच के बैठे हो, मैं आपको गारंटी जो वर्ड यूज कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि पांडे जी हम लेकर आए हैं पर्सनल मेंटरशिप। 14 तारीख की है होली। जी पांडे जी कल आपने ये तो बोल दिया पर्सनल मेंटरशिप, मैं डेट भी अनाउंस कर रहा हूं, इस बार पहली बार मंथ के मिड में कर रहा हूं, कर दूं पांडे जी? डन सर एकदम कर दीजिए, मेंटोरशिप का डेट पता चलना चाहिए सबको। तो भाई ऐसा है, मैंने ये डिसाइड करा है पांडे जी, रात को मैं सोच रहा था, जी आपने पर्सनल मेंटरशिप के बारे में तो बता दिया, 14 तारीख को होली है। ठीक है होली का माहौल जैसे ही होगा थोड़ा सा खत्म, मतलब शाम को आप होली होली बना के बढ़िया से सेलिब्रेशन कर लोगे। जी 15 तारीख रात को 9:30 बजे, ध्यान से दोबारा सुनना मेरी बात पांडे जी, 15 तारीख रात को 9:30 बजे आप और मैं आ रहे हैं कुछ ऐसी चीजें बताने, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देने। अब जो लाइन बोलूंगा इसको देख लेना क्या बोल रहा हूं पांडे जी। जी ऐसी स्ट्रैटेजीज दी जाएंगी कि बचे हुए 15 दिन, ठीक है यानी 31 मार्च 2025 रिकॉर्ड कर लो, ठीक है अगर किसी भी एफिलिएट पार्टनर ने, जो हमारे साथ एफिलिएट बन जाता है, हमारा पार्टनर बन जाता है, सिर्फ अगले 16 दिन हमारी बताई हुई स्ट्रैटेजीज पे काम कर लिया, कंसिस्टेंसी मेहनत, काम क्या करना है, कस्टमर को वेबिनार में लाके बिठाना है और डेली ट्रेनिंग अटेंड करनी है ट्रू और अपने मैनेजर के साथ बात करके प्लानिंग करनी है, बस दैट्स इट। ठीक और है जो चीजें आपको उस मीटिंग में बताई जाएंगी सर 16 दिन के अंदर, जी लगभग कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, 21,000 का, अगर प्रीमियम प्लस पकड़ लू सर, हाँ इसकी डबल अर्निंग हो जाएगी, यानी मोटा मोटा 40 से 42,000 रुपए की अर्निंग सेम मंथ में हो जाएगी। अगर कहीं से एडजस्टमेंट भी करना पड़ा पांडे जी, मान लो पकड़ लो किसी को एडजस्टमेंट करना, इधर उधर से किसी से लेना है और आपने मेहनत करने के लिए तैयार हो, एकदम फोकस्ड हो कि भाई ठीक है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोल के आना कि अगले महीने के पहले हफ्ते के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा आपका वापस 21,000 रुपया, क्योंकि 21 ही लग रहा है ना सर। एग्जैक्टली तो ये मेरी गारंटी और कमिटमेंट है, बट शर्त दोबारा बोलूंगा, मेहनत से पीछे हंसना हटना नहीं है, दिन के 2 से 2.5 घंटे काम करना है आराम से और 1 घंटे की जो ट्रेनिंग आपका मैनेजर करे या हम लोग करें उसमें आना है। ट्रू और जो बातें आपको ट्रेनिंग सेशन में बताई जाए उतना करना, उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत नॉर्मल चीजों के ऊपर बात करेंगे, जो चीजें अभी बता रहे हैं उनको किस तरीके से प्लान करते हुए चलना है वो बात करेंगे। तो अब मुझे बता दो किसी के मन में कोई शंका रह गई हो तो, फिर उसके बाद बुलाते हैं लोगों को जिनको पांडे जी बुलाकर आज फोन करके रिक्वेस्ट करके बुलाया, क्योंकि हर कोई क्लोजिंग में लगा हुआ है। नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं, तो जाओ ना भाई, ऑफर लिख दो ना, फटाफट बुक कर लो ना। हाउ इनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑफर लिख के टाइप करना है। किसको टाइप करना है? जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, एग्जैक्टली क्योंकि प्रोमो कोड भी उसके पास है, कूपन कोड भी उसके पास है। शेयर हैं आप दोनों, सर बब्बर, जी धीरेन्द्र जी लिख रहे हैं, दे रहे हैं आप दोनों। धीरेन्द्र जी लिख रहे हैं शेर हैं हम दोनों, सर बब्बर है बब्बर। अच्छा सिंघानिया भाई कह रहे हैं जी पैसा नहीं है, इसका एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, फिर उसके बाद लोगों को बुला लेना। पांडे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पांडे जी जी मुझे एक बात बताओ, ठीक है इस मीटिंग में ये लोग क्यों आए? कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, और प्रॉब्लम क्या थी? फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है, एकदम सही बात है। यही प्रॉब्लम थी। हम्म सिंघानिया भाई के नाम से बहुत अमीर लग रहे हैं, क्योंकि नाम राज सिंघानिया मूवीज में आते हैं ना,
जी सिंघानिया। पर सिंघानिया महीने का पैसा नहीं है। तो अब मैं इनकी एक बात बताता हूँ सर, इस मीटिंग में आप लोग इसलिए आए क्योंकि आपको लाइफ में पैसा कमाना था, आपको फाइनेंशियली ग्रो करना था, एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करना था, ठीक है पांडे जी। ट्रू, एकदम मैंने सही। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके आप हमारी कंपनी के साथ सीखोगे भी और सस्टेनेबल करियर बिल्ड करो। सॉल्यूशन मिला। जी पर सिंघानिया भाई इतने समझदार है, वो अभी भी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। जी। प्रॉब्लम क्या थी? पैसा। मैंने पैसा। क्या दिया? सॉल्यूशन। पर काम किस पे हो रहा है? प्रॉब्लम पे। और जब जब जिस इंसान ने प्रॉब्लम पे काम करा उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ गई। बढ़ गई है, ट्रू। और जिस इंसान ने सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया उस इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो गई। सॉल्यूशन क्या है? अगर आज पैसा नहीं है तो साला किसी से उधार ले लो, अरेंज कर लो। सर जी मुकेश अंबानी जी जियो लेके आए, देखो बैंकों से कितना लोन लिया उन्होंने। लेना पड़ता है सर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है। सीधी सी बात है। आपके पास आज अगर पैसा नहीं है तो क्या गारंटी है कि अगले 3 महीने में आप कुछ ऐसा करोगे कि महीने का 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाए? सोचो बैठ के। आपके पास क्या कोई ऐसा क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, क्या ऐसा कोई स्किल है जिसके दम पे आप अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए की सस्टेनेबल इनकम पे पहुंच जाओ? ट्रू। पांडे जी हर किसी से पूछ के देख लो, हर कोई बोलेगा नो। सच्चाई है सर। हर कोई बोलेगा नो। ये पांडे जी ये तो वही बात होगी, डॉक्टर ने जाके बोला कि भैया तेरे को बीमारी है, दवाई लेनी पड़ेगी। पता है इस बीमारी से बहुत खतरा आगे जाके बढ़ने वाला है, पर दवाई नहीं लूंगा यार, ऑपरेशन ही कराऊंगा। हम्म, और ऑपरेशन में लगेंगे कितने? 15 लाख। तो 15 लाख लगा दूंगा, पर 1,50,000 रुपए की दवाई नहीं खाऊंगा। तो भैया अभी हम दवाई दे रहे हैं, अभी जो हम बता रहे हैं दवाई से ही बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 महीने मत करो, 6 महीने मत करो। इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका होगा, इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत होगी मार्केट के अंदर। मैक्सिमम बिजनेस 2026 तक ऑनलाइन जा चुके होंगे और आपके पास स्किल नहीं होगा, तब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यानी आज जो 20,000 21,000 की बात है ये पहुंच जाएगी लगभग लगभग 3 लाख। फिर 3 लाख करना, फिर कहोगे अब तो बिल्कुल ही नहीं है अब कहां से आएगा? उस टाइम पे 21,000, फिर हम क्या बोलते हैं पांडे जी? काश। जैसे पांडे जी कल प्रांशु भाई क्या कह रहे थे कि जिंदगी में काश के साथ काम मत करो, कैश के लिए काम करो है। ट्रू। ट्रू, तो एकदम सही। डिसीजन लेना आपके हाथ में है। अब पांडे जी बुलाएंगे बाकी लोगों को जिन्होंने डिसीजन लिया और आज अच्छा खासा इनकम भी बिल्ड कर रहे हैं, करियर बिल्ड किया। पांडे जी मैं 2 मिनट में ज्वाइन करूं, तब तक आप बुलाइए। डन सर। मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ प्रमोद कुमार जायसवाल जी को। एड ऑन कर रहा हूँ प्रमोद जी को। प्रमोद जी कैसे हो आप? आवाज आ रही है, आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अपने शॉप पे हो? यस सर। अमेजिंग। किस चीज की शॉप है? मुझे आई थिंक कॉस्मेटिक का मैं देख पा रहा हूँ, राइट? ये सर कॉस्मेटिक की है। ओके, कहाँ के रहने वाले हुए? जी सर। किस शहर से हो, कहाँ से हो आप? सर मैं यूपी जिला प्रतापगढ़ से हूँ। अमेजिंग। तो बेसिकली अभी अपने बिजनेस के साथ यहाँ पे आई डिजिटलप्रेन्योर में काम कर रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है, लाइव है, कितना समय हो चुका है डिजिटलप्रेन्योर के साथ? लाइव है लोग, ठीक है। सर 8 महीने हो गए पूरे कंप्लीट। 8 महीने हो गए। तो पर्पस जी क्या था हमारे प्लेटफॉर्म पे आने का? पर्पस क्या था, क्या कारण था, किस वजह से आए थे हमारे साथ? सर, मेरा ये कॉस्मेटिक का बिजनेस है और कोरोना के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। और ठीक है। कोरोना में 1-2 साल बहुत अच्छा बिजनेस चला था ओके। क्योंकि लोग ऑनलाइन की आदत पड़ गई थी। ठीक है। तो सही उसके बात बाद है। लोग ना ऑनलाइन लेना शुरू कर दिए थे। मेरे शॉप पे लोग आते थे, बोलते थे भाई जो सामान आप दे रहे हो 100 का वो 70 का मिल रहा है। तो मैंने कहा मैं कैसे ऑनलाइन जाऊंगा? तो मैंने ऐसे सर्च किया था और आईडिशनप्रेन्योर को दिखा मुझे, और मैंने देखा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ से मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ और इनकम भी ले सकता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ से हेल्प मिली अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में? जी जी, बहुत बहुत हेल्प मिली सर। मेरा बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है धीरे धीरे, और बहुत कुछ मैं यहाँ से सीख भी रहा हूँ और इनकम भी हो रही है मेरी। तो अभी तक कितनी इनकम कर ली आपने पिछले 8 महीनों के अंदर? 13,42,000। फिर से रिपीट करना। 13,42,000। 13 लैक्स प्लस, मतलब 13.5 लाख के करीब पिछले 8 महीनों में एफिलिएट बिजनेस में भी साथ में कमा चुके हो। जी जी। तो अपने बिजनेस के साथ कितना समय देते हो यहाँ पे, पार्ट टाइम में या फुल टाइम करते हो, किस तरीके ज्यादा से? नहीं दे पाता। जैसे कोई कस्टमर आ जाता है तो उनको डील करके बस 15 मिनट, फिर बीच में थोड़ा टाइम मिला, फिर 10 मिनट, फिर थोड़ा टाइम मिला, आधे घंटे, ऐसे करके मोटा मोटा 3 से 2 ढाई 3 घंटे टाइम दे पाता हूँ। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट की बात है प्रमोद भाई कि पिछले 8 महीनों में आप 2 से 3 घंटा देकर के ऑन एन एवरेज
आप 13 लाख से भी ज्यादा प्रॉफिट निकाल चुके हो। तो कहीं ना कहीं प्रमोद सर एक बात बताओ, ये हुआ कैसे, मतलब किस तरीके से 8 महीनों में आप 13.5 लाख की इनकम तक पहुंचे? सर आईडीएसएफ न्योर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मैनेजर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है सर। यहाँ पे जब मैं आया था ना तो पहले स्किल को सीखने आया, 1 महीने मैंने स्किल सीखा, फिर आते ही देखा कि लोग बाग इनकम करते हैं, तो उस जी, समय आप ही मेरे मैनेजर हुआ करते थे। शुरुआत में। अभी तो आप एनएसएच हो चुके हैं, जी, तो मैंने आपसे ही बात किया था सर, ये बताइए लोग कैसे इनकम कर रहे हैं। आपने बोला सर कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप हमारा एक आरंभ की ट्रेनिंग होती है वो अटेंड कर लो, उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट कर दो, कस्टमर हम ला के देते हैं आपको। जैसे आपने अप्लाई किया तैसे हमारे पास नीड होती है, लोगों की करके आते हैं, बस उनकी इंक्वायरी करके बस बिठा देना सेशन में, समझाने का काम हमारे एबीपी करते हैं। उसके जी, बाद एक मैनेजर पर्सनल दिया जाता है, वो भी आके कॉल पे समझा देते हैं, पेमेंट करा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा सर ये तो फिर बहुत बढ़िया काम है, मैं तो कर लूंगा सर। जी, मैंने करना स्टार्ट कर दिया, आज मैंने 8 महीने में 13 लाख से ज्यादा इनकम कर चुका हूँ। अमेजिंग। जी अंकित सर, एक बार 1 सेकंड में आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। जी, जी, मैं सुन रहा था प्रमोद भाई को 13 लाख कितना, 13,82,83,000 प्रमोद भाई। 13,42,000 सर। ओहो, 13.5 लाख हो गया। कितना टाइम हो गया? 8 8 महीने। महीने सर। पांडे जी एवरेज कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग 1.5 लाख की एवरेज निकल रही है। जी, एकदम 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 वही मैं प्रमोद भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, फिर आई थिंक आपका डैशबोर्ड भी देखेंगे हम लोग। मुझे एक बात बताओ, आप जैसे आपकी मैं दुकान देख पा रहा हूँ पीछे, कॉस्मेटिक का अपना बिजनेस है आपका अपना, इसको करते हुए कितना टाइम हो गया? सर कोरोना से जस्ट कोरोना में ही स्टार्ट किया था मैंने, ओवरऑल मान के चलिए 5 साल तो हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल से बिजनेस को कर रहे हो। जी आज मंथली इससे कितना प्रॉफिट आ रहा सर, आ जाता है, बिजनेस अप डाउन होता रहता है, किसी महीने 1 लाख, एवरेज? किसी दिन 1 लाख, एवरेज मान के चलिए 1 लाख above। 1 लाख। पांडे जी 5 साल एक फिजिकल बिजनेस को लगाने के बाद सीखा भी होगा, चैलेंजेस भी आए होंगे, इन्वेस्टमेंट कितना किया था प्रमोद जी अब तक? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर चुके हो अपने बिजनेस में? प्रमोद जी की तरफ आई थिंक थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या? आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा। कोई नहीं, अभी हो जाएगा, रिज्वाइन हो जाएगा। तब तक आप प्रमोद जी का एक बार डैशबोर्ड दिखाओ मुझे। पांडे जी आगे आगे, प्रमोद भाई आ चुके हैं। डैशबोर्ड आ- तक। आगे भाई आगे बोलो। आगे प्रमोद भाई, नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था आपको बीच में। हाँ, कितना लगा जी बिजनेस जी जी इन्वेस्ट? प्रमोद भाई मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अब तक कितना इन्वेस्ट कर चुके हो अपने बिजनेस के अंदर, टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर मैं पूछूं आपसे। 25 लाख। पांडे जी 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, जी, महीने की लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। जी, सस्टेनेबल अगर मैं मान के चलूं, लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं, और किसी महीने ऐसा भी होता होगा कम ज्यादा भी होता रहता होगा। 25 लाख जी, जी बोलो। जी किसी 8 किसी महीने महीने के 50,000 अंदर भी आ जाता है, 30,000 50,000 भी आ जाता है। तो आपने तो ओवरऑल मुझे बता दिया कि इतना आता है। पांडे जी अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? लगभग लगभग 20,000 22,000, 22,000। जिसके अंदर आज डिस्काउंट भी दे दिया हमने, ठीक है। 20,000 के बाद दोबारा कभी जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा हमारी कंपनी के अंदर, अपनी एड्स के अंदर, अपनी डिजिटल मार्केटिंग में जो कर रहे हो वो तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हो, वो भी 10% करते होंगे, ठीक है। जी, ये बात है। आज एवरेज 1.5 लाख रुपए की महीने की इनकम है। अब दूसरी चीज का फायदा देखो, इनके अपने बिजनेस में स्किल की वजह से फायदा हो रहा होगा। एकदम सही बात है। इसके साथ आज अगर ये दुकान चला रहे हैं अपनी, प्रमोद भाई आप जिस एरिया में दुकान चला रहे हो वहां के 5 किलोमीटर के लोग आपको जानते होंगे। हाँ बस 5-10 किलोमीटर के एरिया है। 10 पकड़ लो। जी, इस मीटिंग में सर इंडिया के कोने कोने से लोग बैठे हैं। जी सही बात है। आज जिस दिन इनका एक नॉर्मल फ्लायर डलता है, वो जब हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर डालता है, जहां पे साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है, ईस्ट से भी है, वेस्ट से भी है, वो लोग देखते होंगे तो प्रमोद जायसवाल को जानते होंगे। आज एक नाम हो चुका है, एक फेम मिल चुका है, यानी कि नेम फेम मनी, प्रमोद भाई के पास सब कुछ है। ये पावर है सर इस प्लेटफॉर्म की। एग्जैक्टली। प्रमोद भाई का डैशबोर्ड दिखाओ मुझे एक बार। एक बार मैं डैशबोर्ड शेयर करता हूँ सर। मैं भी दिख आऊंगा। रहा है सर स्क्रीन? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है पांडे जी। ये मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ और वीकेंड में मैं भी आऊंगा। भाई ध्यान से देख लीजिएगा, आंखें थोड़ी बड़ी रखिएगा क्योंकि हो सकता है और बड़ी हो जाए। पांडे जी जैसे ही आपको डैशबोर्ड दिखाएंगे, 13,42,000, ये 13,32,000 आपके पास पहुंच चुका है। जी ओहो प्रमोद भाई, पिछले 30 दिनों में 1,13,000, पिछले 7 दिनों में 10,000। अमेजिंग। पांडे जी आप एक जी, बात समझिए, समझिए जरा ध्यान से। देखो देखो, ये 13,32,000 का क्या कर रहे हैं ये? इनसे पता करो। सर, मैंने यहाँ से अभी एक प्लॉट भी लिया है, आपसे मैंने शेयर भी किया था। ओहो, मतलब सर कमा के इन्वेस्ट हो रहा है, और वो पैसा जहां इन्वेस्ट करा वो भी डबल हो रहा होगा। गल भी हो रहा सर बढ़ गया, वो होगा। लगभग वहां से लगभग मेरे को ना 3 से 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, वहां से वो आने वाला है। मतलब लोग बोल रहे हैं दे दो मुझे, लगभग 4-5 लाख रुपए बढ़ा के दे दूंगा आपको। पांडे जी फिर एक्चुअल में देखा जाए तो 13,32,000 के अंदर 5 लाख और जोड़ दो। जी,
अच्छा एक बार फायदा बताओ, अभी इन्होंने 1 साल उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख दिया तो वही प्रॉपर्टी इनको 10-15 लाख का प्रॉफिट दे देगी। ये है राइट माइंडसेट। कि जी पैसा कमा के यही माइंडसेट मिलता है जब आप एक कम्युनिटी के अंदर आते हो ना, जब आप लाइक माइंडेड पीपल के अंदर आते हो, बिजनेसमैन के अंदर आप बैठ के बात करते हो, एंटरप्रेन्योर्स के साथ। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करना है ये आपको जो बताया जाता है, ये चीजें सिखाई जाती है, तो आप उस पैसे से पैसा बनाते हो। क्या प्रमोद भाई एक बार प्रॉपर्टी में डाल के छोड़ दिया, अब उसके लिए मेहनत कोई करनी पड़ रही है? पांडे जी कुछ नहीं सर। सही बात। वो तो छोड़ रखा है, पैसे से पैसा बन रहा है, पैसिव इनकम बोलते हैं लोग। देख लो पैसिव इनकम कितनी तगड़ी बनी है कि पिछले 2 महीने पुरानी बात है, आई थिंक, मुझे लगता है आपने हाँ बस 2 महीने 2-3 महीने हो गए। 3 महीने पुरानी बात है। 3 महीने के अंदर अंदर 4 लाख का प्रॉफिट। क्या बात है प्रमोद भाई, रियली प्राउड ऑन यू। ऐसे ही ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और 13 लाख को फटाफट 1 करोड़ 30 लाख पे पहुंचा दीजिए। सर आपका सपोर्ट रहेगा तो होगा सर, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि हो जाएगा। वो तो सर देखो ऐसा है, सपोर्ट आपको पता है सर, बोलने की जरूरत ही नहीं है हमको। और सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से 5 लाख की अर्निंग की है और मुझे यहाँ से गिफ्ट हैम्पर भी आया हुआ है। एक ये टी शर्ट है और एक मुझे आज तो 5 भाई ने लाख टी का शर्ट भी वही पहनी हुई है। अरे अरे अरे, घर पे ये पहुंच है। गए आपके? और 10 लाख की अर्निंग करने के बाद ये मुझे ये गिफ्ट हैम्पर आया हुआ है आरडीसी एंटरप्रेन्योर से। ओहो, कमाया मान सम्मान, मैंने गिफ्ट भी कमाया यहाँ से। क्या बात है सर, क्या बात है प्रमोद भाई। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं ये मानता हूँ पांडे जी की जी रिवॉर्ड जो होता है, अवार्ड जो होता है, वो पैसे से बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बहुत ऊपर होता है। और आज हमारा आई डिजिटलप्रेन्योर, ऐसा जरूरी नहीं है आप देश के किसी भी कोने में हो, जैसे ही आप एक नंबर अचीव करते हो, इवन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मात्र 1 लाख, जैसे ही आपकी फर्स्ट 1 लाख की अर्निंग होती है आपके घर पे गिफ्ट हैम्पर आता है, फिर 5 लाख की अर्निंग पे गिफ्ट हैम्पर आता है, फिर 10 लाख पे आता है, फिर 15 लाख पे आता है, फिर 20 लाख पे मैं खुद घर आ जाता हूँ। है ना प्रमोद भाई? बस अब 20 लाख करोगे जैसे ही, फिर मैं घर पे खुद आऊंगा देने के लिए, लो ना। सर स्वागत है, स्वागत। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रमोद भाई, आगे बढ़िए। जी सर, हमारे साथ रत्ना मैम है बीच में, मैं एड ऑन करने जा रहा हूँ। हेलो मैम, कैसे हो आप? आवाज आ रही है आप तक? यस सर। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड मैम, ऑल गुड मैम। जी मैम, एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी करंटली गुड़गांव में रहती हूँ। मेरा लैंग्वेज का भी बहुत प्रॉब्लम था स्टार्टिंग टाइम में। मैंने आई थिंक 65 डेज ही हुआ है मेरा काम स्टार्ट किए हुए मैंने। और सर मैं गुड़गांव में जॉब करती थी साइबर हॉप में, लेकिन सर फीमेल के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो मैं वो 6 मंथ जॉब का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं और कभी लाइफ में जॉब नहीं करना चाहती हूँ सर। तो मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल किया था जैसे अदर्स लोग करते हैं, बट मेरे पास कॉल आया, मैंने फर्स्ट दिन आया नहीं, मैं सोच रही थी फ्रॉड वगैरह कुछ होगा। नेक्स्ट डे मैंने मीटिंग देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। फिर मैंने मैनेजर से वीडियो कॉल किया, सब कुछ मुझे क्लियर था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होता है जो मनी प्रॉब्लम। मेरे फादर ने क्लियर मना कर दिया, ये फ्रॉड वगैरह बिल्कुल पैसा नहीं देना। फ्रॉड नहीं फिर है, मैंने क्या किया, मैनेजर से वीडियो कॉल किया, रात को पूरा नाइट सोचते कि कहाँ से पैसा आएगा। जॉब बिजनेस और मैं लोन सच लेके, बताऊं सर, मेरा अकाउंट में उस टाइम ओनली 500 रुपीज थे। लोन लेके मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कैसे अरेंज करूँ। फिर मैंने अपना कुछ कोर्स था उसको देके मैंने ज्वाइन लोन। किया। अभी मैं क्वेश्चन है, मैं बता, मैं भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बोला आप लोन लेके भी कर सकते हैं, जिसको भी स्टार्ट करना है प्रीमियम प्लस से ही करना। मेरे को मैसेज कर देना पहले, ठीक है? कुछ भी सवाल जवाब हो, ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा। और आप जिसको भी पैसे अरेंज करना है वो लोन लेके कर सकते हैं। मैंने भी लोन लिया था दोस्तों से, नए लोगों से, कितना भी लग सकते, 5,000 जैसा भी है, ठीक है? और कोर्सेज से सीखने के लिए बोलना, लोग को बोलना कि मतलब अपने घर में बोलना है कि कोर्स से सीखना है, मेरे को जॉब करना है सर्टिफिकेट लेके, ठीक है? बिजनेस का मत बोलना, ठीक है? जॉब का ही बोलना सबको, कोर्सेज सीखना है और जॉब चाहिए मेरे को, ठीक है? तो 5 से 10,000 चाहिए, ठीक है? मैं जॉब कर पाऊँ, सर्टिफिकेट लेके कोर्स और वेबसाइट सब बता, मैं आपको सब बता दूंगा वेबसाइट, ठीक है? व्हाट्सएप पे। सॉरी जिसको भी स्टार्ट करना है कर लेता, कोई बहाना नहीं करता, मतलब थोड़ा डर लगता है, ठीक है? बैंक से नहीं, लोगों से ले नहीं सकते 5 से 10,000 लोन, घर वालों से नहीं, घर वाले नहीं दिए तो बाहर वाले ले सकते हैं। सीखने के कोई मना नहीं करता, बाहर 5-10 हज़ार लोन ले सकते हैं एक से, 5-10 लोग से, ठीक है? टू इंटरप्ट यू, यस सर। कोलकाता से आप बिलोंग करते हैं मैम, रत्ना मैम। यस सर। कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपका कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं हिंदी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती होगी आपको, अभी भी क्लाइंट को पता चल जाते हैं। और आपके अकाउंट में 500 रुपया था, यस सर। तो मैम डर नहीं लगा आपको? सर डर तो बहुत लगा था, लेकिन मैंने देखा इसमें
मिनिमम 1 लाख से ज्यादा लोग इतना अर्निंग कर चुके हैं मेरे सारा देख के बाद। तो मुझे लगा वो लोग कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरे में क्या कमी है। मेरी जैसे फीमेल, मेरी जैसे लड़की बहुत कमा रही थे। और प्लस पॉइंट ये है स्किल, मैं डिजिटल, इधर से तो अर्निंग मेरा हो रहा है, प्लस मेरा डिजिटल मार्केटिंग मैं अलग से अर्निंग करती हूँ। मतलब दो अर्निंग कर रही है मैम आपकी। सर, कितनी अर्निंग कर चुके हो अब तक? नॉर्मल एफिलिएट मॉडल से कितनी अर्निंग कर चुके हो? अभी मेरा 2,16,000 हो चुके हैं। 2,16,000 क्या 60 बोला आपने? 2.16। ठीक है। और एज अ फ्रीलांसर? और उसमें मिनिमम 3.5 लाख रुपए होते हैं। अरे पांडे जी, ये तो और फ्रीलांसिंग में भी 3-3 लाख रुपए बना रहे हैं। 3.5 लाख पांडे जी, 3.5 लाख। कौन से कितने भाई? दिनों में? मोस्टली 65 डेज। वो डिजिटल मार्केटिंग अलग से है, पापा का बिजनेस तो उसमें हेल्प कर देती है। अरे भाई, अमेजिंग सर, मतलब 65 दिनों के अंदर 3.5 लाख का बिजनेस बिल्ड कर दिया सर। स्किल के माध्यम से। लोग बोलते हैं भैया एफिलिएट के अंदर तो बड़ी दिक्कत है सर, बात नहीं कर पाऊंगा। ये लो स्किल के माध्यम से पकड़ लो 3.5 लाख। प्रॉब्लम तो इनके साथ भी थी ना। आप ये समझो पांडे जी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास अभी सिंघानिया भाई ने लिखा था कि सर पैसा नहीं है। प्रॉब्लम तो 500 रुपए लेके बैठे थे अकाउंट के अंदर, रोज 10 लोग। आज 5 लाख रुपए कमा चुके हैं। अब चेक कर लो अकाउंट जाके। मुद्दा क्या है पांडे जी, लाइफ के अंदर ग्रो हर कोई करना चाहता है, हर लाइफ के अंदर हर कोई पैसा कमाना चाहता है। इनको देख के लोगों को लगा होगा मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पर पता क्या है, इनकी लाइफ चेंज क्यों हुई पांडे जी? एकमात्र रीजन, दैट इज डिसीजन मेकिंग पावर। नहीं है तो अरेंज करूंगी। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली मुझे, जो बहुत बेहतरीन बात लगी, कि इन्होंने एक बात बोली कि जब मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे जाके कि लोग कमा रहे तो मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती। खुद पे ट्रस्ट करना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे बिलीव करना। हम लोग क्या होता है ना, हम लोग लोगों पे बिलीव करने की बात करते हैं, पता नहीं कंपनी अच्छी है, बंदा अच्छा है, काम अच्छा होगा नहीं होगा। जिस इंसान ने खुद पे ट्रस्ट कर लिया उसका गेम चेंज हो गया भाई। एकदम सही बात है सर। सर एक बार डैशबोर्ड दिखा दो एक बार मैम का, मैं देख लूं थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि देख लूं तो मैं थोड़ा। मुझे दिल से सबके पूरा परिवार को थैंक यू, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म अगर ना मिलते तो मुझे नहीं लगता मेरा लाइफ इतना ग्रो कर पाती मैं। दिल से मैम सब आपको एक बात बताऊं, आपने ये बात बोली कि प्लेटफॉर्म ना मिलती तो शायद आप लाइफ में ग्रो ना कर पाते, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे ग्रो कर लेते। बताओ क्यों? पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा था। यस। हमारा काम तो मैम देखो सपोर्ट करना है। मैं आपको भी सपोर्ट करूंगा, बाकी भी जितने लोग बैठे हैं पांडे जी उनको भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे, मैनेजर भी सपोर्ट करेंगे। और हर मीटिंग में ये बात बोलता हूँ, सपोर्ट में कमी नहीं आएगी। मुद्दा क्या है मैम? मुद्दा ये है कि आपने सबसे जरूरी चीज जो होती है खुद पे ट्रस्ट करना, वो किया। इंसान खुद पे अगर ट्रस्ट कर लेना तो वो लाइफ की किसी भी स्टेज पे मतलब पहुंच सकता है यस सर। ना। माउंट एवरेस्ट पे तो कोई गया नहीं था मैम, नहीं सर। है ना। किसी इंसान ने खुद पे ट्रस्ट किया होगा कि इस पे भी चढ़ा जा सकता है, 8,000 किलोमीटर की चढ़ाई की जा सकती है, यस सर। तो हो गई। उसके बाद सबको ट्रस्ट हो गया कि अब तो सबसे मुझे। ज्यादा मेरी प्लस पॉइंट है प्रीमियम क्लास में मैं आई सर, तभी इतना तेजी से ग्रो कर पाई। तो उसमें अनलिमिटेड कोर्स है, प्लस 75% आपका कमीशन है। ये भी एक फायदा है मैम। मतलब अगर स्टार्ट करना है तो भैया प्रीमियम प्लस से करो, रत्ना मैम के अकॉर्डिंग। यस सर, तो है ना ऑब्वियसली। दिव्यांशु भाई? सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। मानो तो एक दिन में मानो डेली डेली मरने से बेटर सर, आपसे सीख लो। नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसे ही ग्रो करते रहिए। और लाइफ में मतलब आप लोग एग्जाम्पल हो लोगों के लिए। मतलब मेरे को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग लाइव एग्जाम्पल हो कि कैसे आपने खुद की लाइफ चेंज करी और कैसे आइडियल प्रेन्योर आप लोगों को देखे। आप लोग बोलते हो कि